Now being recorded. आप सभी का स्वागत है इस तीसरी कार्यशाला में। विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है। संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम विगत कई दिवसों से आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अतः उसी श्रृंखला में आज की भी कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम कक्षा का प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण के लिए आज मैं आमंत्रित करती हूँ मोहित पाठक जी को। कृपया आभासी पटल पर आकर मंगलाचरण के द्वारा कक्षा का प्रारंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी मंगलाचरण का अनुसरण करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलदुःखहरं नमामि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। विघ्नेश्वर हम सभी के विघ्न को हरे। अब मुख्य वक्ता जो है हमारे, उनसे आप सभी सुपरिचित हैं। पूर्व में भी जब कार्यशाला प्रारंभ हुई थी तब भी एक दिवस की कक्षा उन्होंने ली थी एवं कल भी उन्हीं के द्वारा कक्षा ली थी। अतः आज हमारे मध्य पुनः उपस्थित हैं महान ज्योतिर्विद एवं गणितज्ञ डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी। अतः मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आज की कक्षा प्रारंभ करें। धन्यवाद सुकृति जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। कल हम लोगों ने ग्रहों के बारे में जितना समय से हो सकता था उतना पढ़ा, समझा और जाना, और आज प्रयास करेंगे कि उससे आगे कुछ जान पाए। कुछ एक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक याद आ रहा है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भगवान राम को प्रणाम करते हुए, जो अनंत विभूषित हैं और ऐसे महापुरुष जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी लक्ष्मी के पीछे कारण जो है लक्ष्मी के पीछे चलते हुए चले गए, जो भी इस लोगों का अर्थ है आप समझ रहे होंगे। आगे हम चलते हैं आज की कार्यशाला में। जब बृहदारण्यक उपनिषद में एक बड़ा अच्छा आख्यान आता है कि जब गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद हो रहा होता है तो वहां पर एक छोटी सी बात उठती है कि गार्गी कहती हैं कि यह संसार किस में ओतप्रोत है, तो उन्होंने बताया कि यह संसार जल में, पृथ्वी में ओतप्रोत। पृथ्वी किस में ओतप्रोत है, तो उन्होंने कहा जल में ओतप्रोत है। जल किस में ओतप्रोत है, कहते अग्नि में ओतप्रोत है। इस प्रकार से कौन तत्व कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, धीरे धीरे वो उसमें रिवर्स ऑर्डर में जाता चला जा रहा है। वो बताते हुए लास्ट में एक शब्द पे आकर रुक जाते हैं, कहते हैं ये किस में ओतप्रोत है। तो वहां पर जवाब आता है कि यह सब कुछ अक्षर में ओतप्रोत है। वह अक्षर ब्रह्म है जिसमें जिसने सब कुछ समेटा हुआ है, और वह अक्षर ब्रह्म ही हमारा परिपालन करता है। उसी के ही अनुपालन में यह सारा संसार चलता है। उस अक्षर ब्रह्म को प्रणाम है, उस अक्षर ब्रह्म को नमस्कार है। और जो मन में, वाणी में, कर्म में
जीवन में, हर जीवन के अंश में, हर चीज में वो व्याप्त है, वह उसमें व्याप्त है, वह सब में व्याप्त है। ऐसे उस अक्षर ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो एक महनीय विषय माना जाता है। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक 3 ज्योतिर्विद थे, उस गुरुकुल से ज्योतिष सीख करके आए थे, और रास्ते में जो है उन्हें गांव मिला, तो उन्होंने सोचा लाओ जल पी लिया जाए। और एक महिला थी जिसका पुत्र उससे दूर चला गया था, तो उनका मन ये हुआ, वो तो महिला गई और उन तीनों ज्योतिर्विदों के उसने चरण पकड़े। उसने कहा कि मैं बहुत इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझे बताएगा कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। तो उसने कहा कि जो तीनों लोग प्यासे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो जाकर के, इतना प्रसन्नता में थी वो कि ये आ गए हैं तो कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाएगा, ज्योतिष ऐसी विषय ही है। उसके बाद वो कुएं के पास जाती है तो अचानक से उससे घड़ा जो है, जो उसने भर करके रखा था ऊपर की ओर, वो रस्सी सहित नीचे गिरता है जाकर के। पहले ज्योतिषी से कहा कि उसने कहा कि अब तुम्हारा पुत्र जो है कभी वापस नहीं आएगा। दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि कुछ उपायों से तुम्हारा पुत्र आ सकता है। तीसरे ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र वापस आ जाएगा। अब 3 अलग अलग ज्योतिषी और तीनों के अलग अलग परिणाम बड़ी तनाव में आ गए। आज के समय में लोगों को देखना पड़ता होगा, फलाने पंडित जी ने कहा कि आज शादी हो रही है, फलाने पंडित जी कहा तुम्हारी शादी तय नहीं हो रही है, तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो पंडितों के चक्कर में लोग चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे जो आज के समय में शादी की तारीख है वो गेस्ट हाउस का मैनेजर तय करता है, पंडित जी तय नहीं करते हैं। गेस्ट हाउस जिस दिन खाली होगा उस दिन शादी होगी। तो हम लोगों को यह देखना है कि वहां पर तीनों का अलग परिणाम आया। सरपंच जी को बुलाया गया, भाई ये तो 3 ज्योतिषी पढ़ के आए हैं, तीनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। पहले ज्योतिषी से कहा गया तुमने ये क्यों बताया कि जो है इसका पुत्र कभी वापस नहीं आएगा। तो उसने ये कहा कि जैसे मैंने इससे जल मांगा तो मुझसे जो है जल जो है दूर हो गया, इसी प्रकार से इस महिला से इसका पुत्र दूर हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। दूसरा ज्योतिषी जो था उसने कहा तुमने ये क्यों बताया कि कुछ उपाय से वापस आ जाएगा। तो उसने कहा कि ये जो रस्सी सहित जो नीचे गिरा है जाकर के बर्तन, इसको कटिया डाल के कुछ करके बाहर निकाला जा सकता है और उसके बाद जल पिया जा सकता है। तीसरे से पूछा गया तुमने ये क्यों बताया कि इसका पुत्र वापस आ जाएगा। तो उसने ये कहा कि जल जो है वो कुएं के जल से, जो घड़े का जल था वो अलग हो रहा था और वो अलग होकर के ऊपर तक आ गया था। लेकिन वो मटकी ने क्या किया, कुएं के जल में इतना आकर्षण था, उसने पूरा जल दोबारा से अपने में खींच लिया। अर्थात जल जहां से उत्पन्न हुआ था उसने अपने कारण में खींच लिया। इसी प्रकार से ये माता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है पुनः अपने कारण के पास लौट आएगा। तो ज्योतिष के अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग प्रकल्प हैं। हमें समझना है कि हम क्या सीखते हैं। ज्योतिष के अपने अलग विजन होते हैं, ज्योतिष का एक अपना अलग सिद्धांत है। सभी लोगों के अलग अलग प्रकल्प हो सकते हैं, पर जो परिणाम है वह केवल एक ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता है, वही जान सकता है। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपको सीधा पीपीटी पे ले चलते हैं। यदि आप सभी को पीपीटी विजिबल हो तो कृपया हाँ कर दीजिएगा। जी दिख रही है। ठीक है, किसी को ना दिख रही हो तो बताएं। नहीं दिख द्वादश रही। भावों का, द्वादश भावों का दिख रही है? दिख रही है। जी। जिसको नहीं दिख रही है वहां नेट इशू होगा कुछ। द्वादश भावों का परिचय और कारकत्व हम देखेंगे। ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कैसे जो ब्रह्मांडीय सभ्यता है वो आई। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे डीएनए जो है हमारा, उसका विकास हुआ। और मजे की बात देखिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर का जो डीएनए है वो 9 करोड़ साल पूरा, 9 बिलियन वर्ष पुराना है।
9 बिलियन वर्ष पुराना हमारी बॉडी का डीएनए है, और जो हमारी पृथ्वी है इसकी आयु मात्र 5 बिलियन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इस पृथ्वी पर इम्प्लांट किए गए हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को देख सकते हैं। आकाश गंगा के मुझे कुछ चित्र मिले थे, मैंने लगा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। सौर मंडल एवं नक्षत्र मंडल आपको पता ही है कि ये ऐसे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो विज्ञान के विद्यार्थी वो जानते हैं कि कैसे स्पेस एंड टाइम वेब जो होता है उस पर ग्रह चक्कर लगाते हैं। कुंडली जो है वो आकाशीय संगठन जो है इसका ब्लूप्रिंट होता है। ये एक वीडियो देखिएगा, मैं 2 बार इसको चलाऊंगा। कुंडली का जो चक्र आप लोग देखते होंगे 12 खानों में बटा हुआ, ये कैसे होता है इसको हमें देखना है। तो मैं वीडियो चलाने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं एक बार फिर से चला रहा हूं, जिन्होंने देखा ना हो ध्यान से देख लीजिएगा। ये सूर्यादि ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और जो पृथ्वी है इसके आप 12 खाने कर लीजिए, और जो 360 अंश के 12 खाने हैं इन्हीं को आप गोलाकार रूप में आपको मिल जाएंगे। तो कुंडली वास्तविकता ऐसे बनती है, गोले के रूप में। इसके पश्चात ये सारे खाने टूट करके और ऐसे जोड़ करके बनाए जाते हैं। ये इसका कुंडली का जो आकार है वो हमारे सामने आता है। मैं सबको ऑडिबल हूं? जी। जी। ये एक राशियां हैं, इसको हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है भाव, जिनको कुंडली बेसिक से बिल्कुल जाननी है वो जान लें कि कुंडली में भाव क्या होते हैं। ये 12 भाव कुंडली में होते हैं। ये फिक्स हैं, ये नहीं हिलते अपनी जगह से। कुंडली किसी भी व्यक्ति की बने, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। देखिए पहला प्रथम भाव है, देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, प्रथम भाव है। दूसरा जो है ये द्वितीय भाव है, जहां द्वितीय लिखा हुआ है। इसके बगल में तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये छठा भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है, ये 12वां भाव है। ये कुल 12 भाव कुंडली में होते हैं, इनको भाव बोलते हैं। ये भावों का वर्गीकरण है। आगे हम लोग चलते हैं, कुंडली क्या है। अब यहां पर मैंने इस चीज को लिख दिया है। सबसे पहला जो श्लोक मिलता है हमारे ज्योतिष शास्त्र का, उसके अनुसार ये 12 भावों को मैंने डिवाइड कर दिया है। ये देखिए चक्र बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? भाव, अंग्रेजी में हाउसेस बोलते हैं। इनमें 2 चीजें होती हैं हर भाव से संबंधित। जैसे किसी ने कहा कि मेरी फलाना जो है, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, तो हम क्या देखेंगे? कहता है मेरे पास मेरी आय नहीं हो रही है, तब हम क्या देखेंगे? हमारी शादी नहीं हो रही है, तब हम क्या देखेंगे? हमारी मृत्यु कब होगी, ये कैसे देखेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो जो ही प्रश्न आपके सामने आए तुरंत आपके सामने भाव क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें किस भाव पे फोकस करना है, हमें देखना क्या है। हर भाव के लिए एक कारक ग्रह होता है। आप ये समझ लीजिए, जिस दिन आपका जिस भी समय, डेट और टाइम कुंडली में इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जिस भी समय आपका जन्म होता है तुरंत अंतरिक्ष का एक कैमरे से, अगर अच्छे कैमरे से फोटो खींच लिया जाए, दैट इज द योर कुंडली, वही आपकी कुंडली है। कुंडली का अर्थ यही होता है कि तुरंत अंतरिक्ष का खींचा गया चित्र, जिस समय आपका जन्म हुआ हो। क्योंकि आप चित्र उस समय नहीं खींचेंगे, कहते हैं लोग, कहते हैं मैं अपना समय नहीं याद है, तो ग्रह तो चल देंगे ना, ग्रह तुम्हारे समय का वेट थोड़ी करेंगे। आगे चलते हैं,
ये मैंने छोटी सी टेबल बना दी है। भाव और कारक ये स्थायी रूप से होता है, ये हिलते नहीं है। इनको चाहे जिसका संसार में कुंडली हो, ये नहीं हिलेंगे, ये यहीं रहेंगे। पहला भाव तनु भाव होता है, दूसरा धन भाव होता है, तीसरा सहज होता है, चौथा सुख है, पांचवा सुत है। ये इस प्रकार से अभी इनको पूरा डिस्कस करेंगे एक एक करके। बहुत ध्यान से जो बच्चे पढ़ना चाहते हो आराम से एक कॉपी ले लें और लिखते चलें, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। जितना मैंने सरल हो सकता है उतना सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है। द्वादश भावों के जो नाम है वो कैसे रखे गए हैं, वो उसके कई सारे श्लोक मिलते हैं। दो नाम है, तन्वर्त सहज बांधव पुत्रार्य स्त्री विनाश पुण्यानि। ये है कि तनु और सहज इस प्रकार से 12 भाव रखे गए हैं। ये श्लोक के रूप में मैंने डाल दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी। और भी कुंडली में कई सारे नाम आते हैं। आगे चलते हैं, भावों का वर्गीकरण है। इसको मैं लास्ट में आपको इस पीपीटी को दिखाऊंगा। ये जो पेज है ये जब सब पूरा हो जाएगा इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अब ये वाला चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे ब्लड टाइप का मिला था, मैंने लगा दिया है, देख लीजिएगा। एक एक भाव, पता है आपको, एक एक भाव हमारे ऋषि मुनि जो हमारे पूर्व वाले हैं वो ढूंढ करके दे गए हैं। जैसे कोई कहता है हम इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब प्रॉब्लम यह है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का समस्या ये है कि अब उस समय तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होती नहीं थी, बीटेक होता नहीं था। लड़का हमारा बीटेक करेगा, एमसीए करेगा। अब कुंडली में तो लिखा नहीं है। अब कैसे हम भावों को देखें, हम इसका भी एक्सटेंशन करें। आप लोग आगे आएंगे, साइंटिफिक तरीके से कुंडली को आगे आना चाहिए। ये जो हमारी कुंडली सामने आपको दिखाई है शास्त्रीय कुंडली है। एक कालिदास जो है, शायद चौथे 5 कालिदास कुल हुए हैं, उसमें जो चौथे नंबर के कालिदास हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उसी ग्रंथ से ये जो है उत्तर कालामृत नाम से है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, कुंडली वाले को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। उत्तर कालामृत नाम से ग्रंथ आता है। हर भाव का एक अपना अलग है। जैसे पहला भाव है, अब फला व्यक्ति बड़ा सुंदर चला रहा है चेहरे से, तो पता चल गया हाँ भाई ये तो इसका प्रथम भाव बड़ा मजबूत है। कुंडली से पता चल गया कि इसका पहला भाव मजबूत है। दूसरा देखा, यार इसके पास संपत्ति बहुत है, गाता कितना अच्छा है, इसका गला कितना बढ़िया है, इसके दांत कितने सुंदर हैं। ये सब द्वितीय भाव से हमें देखना है। तो हमें भाव कैसे देखने हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो भावों को देखने के लिए हमें एक एक चीज समझनी पड़ेगी। मैंने छोटे से टेबल बना दी हैं, जो लोग याद कर सकते हैं याद कर लें, वरना अपने जीवन में प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आगे हम लोग चलते हैं। लग्न है पहला भाव, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला जो पहला भाव है कुंडली का, ये वाला, ये जो पहला भाव कुंडली का है। ऐसे हम पूरे 12 भावों के बारे में आपको इस क्लास में आज पढ़ा देंगे। तो चलते हैं पहले पहले भाव से, प्रथम भाव से। ये प्रथम भाव मतलब पहला वाला खाना। अब कोई गणित वाला बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो 12 भाव हैं और पूरा कितना अंश थे, पूरे अंश थे 360। गोला जो बना था ना शुरुआत में चित्र में, तो 360 अंश थे। अब 360 में अगर 12 का भाग दे दीजिए तो कितने अंश आया, 30 अंश आया। इसका मतलब है प्रत्येक जो भाव है वो 30 अंश का हुआ। ये जितना भी है, पहला भाव ये भी 30 अंश का होगा, जो दूसरा भाव है ये भी 30 अंश का होगा, जो तीसरा भाव है ये भी 30 अंश का होगा, जो चौथा भाव है ये भी 30 अंश का होगा, पांचवा भाव है ये भी 30 अंश का होगा, छठा भाव है ये भी 30 अंश का होगा, सातवां भाव है ये भी 30 अंश का होगा। ये 30-30 अंश करके ये 12 भाव हैं, तो पूरा 360 अंश बना देते हैं। आगे हम लोग इसमें चल रहे हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव को मैंने बताया कि पहला वाला जो भाव था उसको हमें बताना है। इसको पहली बात जो पहले उसमें कहते हैं, इसको लग्न बोलते हैं। लग्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही हिस्सा ऐसा है जो लगा हुआ रहता है। सुबह सुबह सूर्योदय जब होता है, तो जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य जिस भी राशि को स्पर्श करता है, जिस भी राशि को वो स्पर्श करेगा वही पहला भाव होता है। ये ध्यान रखेंगे, सूर्य जिसको भी स्पर्श करेगा वही पहला भाव है, उसी को लग्न बोलते हैं। इसीलिए ये सबकी अलग होती है। दिन में कुल कितनी लग्नें होंगी, हर 2 घंटे में एक लग्न बदल जाती है, तो 12 लग्नें कुल हो जाती हैं 24 घंटों में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके पर्यायवाची शब्द है, पहला पर्यायवाची शब्द है शरीर। इस पहले भाव को शरीर भी बोलते हैं। दूसरा भाव क्या है, होरा। दूसरा इसका जो नाम है वो होरा भी है। तीसरा उदय है। चौथा आद्य भी है, केंद्र भी है, चतुष्टय प्रथम भी कहते हैं। इसको हम आगे बताएंगे, उसकी टेबल मैंने आगे लगा दी है, पहले आराम से इसको समझ लीजिए। तनु भी कहते हैं, कल्प भी कहते हैं, इसको आत्मा भी कहते हैं और देह भी कहते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, इसके जो नाम है। यहां से क्या क्या देखेंगे, शरीर कैसा है व्यक्ति का,
आकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है ना। और उसके बाद क्या नाम है, उसका यश कैसा है, गौरव कैसा है, और इसका कारक जो ग्रह होता है वो क्या होता है, जो सूर्य होता है। ये हम सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे इसमें हम लोग चलते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें कहने के लिए हैं। और ये पहला भाव है। अब किसी को पहला भाव का मतलब क्या हुआ, आप समझ लो, लोग कहते हैं मेरी राशि क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक ज्योतिषी समझता है कि लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है ना। लग्न से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। ये शरीर का पहला भाव है। ये आया कहां से है, पहला भाव शरीर कहां से आया है, पिता के वीर से, माता के रज से। इसका मतलब है रज और वीर से ये भाव तैयार होता है। यहाँ डीएनए वाला फिर आ गया कि कैसे आपका शरीर के जो आकार प्रकार होगा, वर्ण जाति कैसी होगी, और उसके बाद गुणधर्म कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, मान अपमान में आप कैसा आपका होगा, सुख दुख कैसा आपको मिलेगा, हानि लाभ मिलेगा। इसलिए कहते हैं हानि, तुलसीदास जी कितने बुद्धिमान है, कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये लॉ में है, ये आपको पहले से ही प्री डिफाइंड मिलेगा, वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। ये आपको ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। एक श्लोक बड़ा अच्छा है भागवत का, जो भागवत के जानकार होंगे उनको याद होगा। समवायुमद्दिन सलिलम महीच ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रजने दिनस्य। ये श्रीमद् भागवत का ये जो है वो जो है श्लोक है। इसका अर्थ क्या है, तो इसमें अर्थ क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, ये सब भगवान नारायण के शरीर हैं, है ना। ये सब शरीर हैं। और एक बड़ी अच्छी और मुझे याद आ रहा है कि यस्माच्च येच्च यथाच यदाच यावश्च, उसमें दूसरा उसकी लाइन थी तस्माच्च तेनच तथाच तदाच तच्च, अर्थात जिसने जिसको जब जैसे भी शुभ कर्म जहां भी जैसे किया है उसको वैसे ही वहीं पर और उसी प्रकार से उसको उसका परिणाम मिलता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब देख लीजिएगा, कुछ बच्चे कुंडली देखना सीखना चाहते हैं। जैसे अब देखो, किसी का पहला भाव है ये। अब हमने शुक्र आपको कल बताया था, शुक्र ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह वीर्य का कारक होता है। अब किसी के यहाँ पर लग्न जो पहला भाव है, यहाँ पर कुंडली में अगर शुक्र लिखा होगा तो उसमें शुक्र की अधिकता होगी। अगर उस यहाँ पर बृहस्पति बैठा होगा तो किसकी अधिकता होगी, मांस की अधिकता होगी। बृहस्पति किसका प्रतीक है, मांस का प्रतीक है। अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं बुध यहाँ बैठा होगा तो क्या होगा, बुध अगर बैठा होगा तो उसकी त्वचा बहुत अच्छी होगी, स्निग्ध होगी, पतली होगी, सुंदर होगी, कांतिवर्णा होगी। अगर वही बुध कहीं पीड़ित हो जाए, ऐसा नहीं बुध बैठने से सब कुछ हो जाएगा, बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी, बुध प्रसन्न है कि मुदित है कि दुखी है, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। अगर बुध पीड़ित है कहीं से तो आप समझ लीजिए कि उसकी त्वचा के रोग हो जाएंगे। इसके बाद यहीं अगर मंगल बैठ जाएगा तो उसकी मज्जा जो है अच्छी होगी या मज्जा खराब होगी, वो मंगल के हिसाब से होगा। यहाँ पर अगर चंद्र बैठ जाएगा तो उसके कहते नहीं किसी का ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, तो ब्लड में इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ, चंद्र कहीं ना कहीं से पीड़ित है। इस प्रकार से ऐसा हुआ है। यहीं पर अगर राहु बैठा दीजिए तो उसके पूरे शरीर भर में अनिल कपूर टाइप का होगा, उसके पूरे शरीर भर में बाल होंगे, है ना। राहु अगर किसी के लग्न में बैठा, सोचना नहीं करते भैया तुम बालों से बड़ा परेशान रहोगे। क्यों, क्योंकि राहु बाल का प्रतीक है। इसके बाद यहाँ केतु बैठा हुआ है तो केतु पे डिपेंड करेगा। नाखून बिल्कुल चिकने सुंदर है, समझ लीजिए केतु इसका अच्छा है। नाखून अगर इसके गड़बड़ है तो समझ लीजिए केतु इसका खराब है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि कौन किसका प्रतीक होता है ना। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहीं से आपका पूरा भाग्य आ रहा है, आपको क्या भोगना है जीवन में। किसी को कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको उसने क्या सही है क्या गलत किया है, वो उसके सामने आ जाता है ना। और एक बात ध्यान दीजिए, प्रारब्ध यहीं से आता है, प्रारब्ध और कहीं से नहीं आता। प्रारब्ध मतलब जो आपको इस जन्म में भोगना है। और प्रारब्ध काटने का सबसे बड़ा तरीका है तप। इसीलिए जो एक वर्ग था उसने हमेशा तप बल विप्र सदा बलियारा, तप बल से ही विप्र हमेशा बलवान रहा है। तप एक ऐसी चीज है, तपना एक ऐसी चीज है जिससे आपका जो है प्रारब्ध कट जाता है। प्रारब्ध पुरुषार्थ से कटता नहीं है, ध्यान रखेंगे, प्रारब्ध तप से कटता है। और तप कैसे होता है, वो पुरुषार्थ के द्वारा ही होता है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो पहले भाव के बारे में हमने ये जाना।
और भी पढ़िएगा, और भी पुस्तकों से समझिएगा, तो आपको और नई चीजें मिलेंगी। मेरी आवाज आ रही है? लोग कंफर्म कर दीजिए जरा। जी भैया आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये पहला भाव है। दूसरा भाव क्या है समझ लीजिएगा, दूसरे भाव का है, चित्र यहाँ लग गया है। पहले भाव के बारे में मुझे एक श्लोक मिला था, तो ये लगा हुआ है, देख लीजिएगा। देहाश्च वयवः, ये वही का श्लोक है, क्या नाम है, उत्तर कालामृत का ही। देहावश्च शायद दूसरे अध्याय का है ये। मुझे रेफरेंस लिखना याद नहीं रहा। देह वश्चास वयव सुखा सुख जरास्ते, इस प्रकार से ये है, अपना देख लीजिएगा कि क्या क्या देखा जाता है पहले भाव से। सुख दुख जरावस्था ज्ञान है, जन्म का स्थान क्या है यहीं से देखा जाएगा, फलाने का जन्म कहाँ हुआ है, यश देखा जाएगा, स्वप्न देखा जाएगा, किसी को सपने कैसे आते हैं, खराब सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं, वो यहीं से डिसाइड होगा, है ना। तो ये हमने सारे कारक लिख दिए हैं। ये कारक शास्त्रीय कारक हैं, बने बनाए कारक नहीं है। इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ये कहीं से कुछ नहीं है, ठीक है। ये है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या है भाई? संसार में सबको रुपया चाहिए, धन चाहिए, है ना, धन। और ये आंखों का भी भाव है। अभी आपको सब बढ़िया बात बताते हैं। पहले इसके पर्यायवाची देख लीजिए, द्रव्य है। दूसरा भाव क्या है? द्रव्य देखते हैं, वित्त देखते हैं। ये बैंक भी है आपके बैंक में चवन्नी रहती है, तो ये द्वितीय भाव आपको बता रहा है कि सारा पैसा खर्च जाता है, 915 रुपया 33 पैसा बचे हैं, या 8 रुपया 77 पैसा बचे हैं, ये द्वितीय भाव आपको बता देता है, ठीक है। कुटुंब है ना, नयन है, ये आंखें हैं, मुक्ति है, इसको पणफर बोलते हैं। ये परिभाषिक शब्द है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। इस भाव का कारक ग्रह गुरु है, ध्यान रखिएगा। जिसकी जितनी बैंक में पैसा, जिसके नहीं, किसी का होता है कि हमारे बैंक में आया नहीं, पूरा चला गया, किसी क्या है, एक एक दमड़ी करके जोड़े रहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ये गुरु डिफाइन करता है। गुरु कहता है बेटा तुम्हारे खाते में कितना बचेगा, ये गुरु महाराज बताएंगे। अगर कहेंगे कि ज्यादा गुरु अच्छा होगा तो बढ़िया बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, ज्यादा अच्छा भी गुरु का होना ठीक नहीं होता है। और जो क्या नाम है, गुरु पीड़ित होगा तो बैंक में पैसे नहीं बचेगा, आते ही सब खर्च हो जाएगा, आएगा इतना कुछ कहने नहीं, पता नहीं चलेगा खर्च कहाँ होगा। और चीज है, ये जो भाव है ये विद्या का भी है। सा विद्या या विमुक्त, ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिएगा, विद्या को हमारे शास्त्रों में दूसरा शब्द क्या कहा गया है? आनंद या धन कहा गया है ना। विद्या क्या कही गई है? धन कही गई है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अब जिसके पास रुपया होता है उसी की शादी होती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं, नौकरी लगेगी तो शादी नहीं होगी। तो जब शादी होगी धन से, तो धन से क्या बनेगा? आपका विवाह भी होगा। विवाह से क्या बनेगा? आपका कुटुंब भी बनेगा। देखिए यहीं से सब प्रोवाइड हो रहा है ना। और उसके बाद इसका मतलब है इसी भाव के अच्छे होने से आपको कितनी चीजें मिल गई। एक तो आपको विद्या अच्छी मिल गई, धन मिल गया, संपत्ति भी मिल गई, और परिवार भी यहीं से आएगा। इसीलिए कुटुंब का भाव यहीं से देखा जाता है। इसीलिए कभी किसी लड़के और लड़के कुंडली आती है तो मैं सबसे पहले दूसरे भाव पे दृष्टि डाल लेता हूँ कि ये लड़की तुम्हारे ज्वाइंट फैमिली के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, कि कान पकड़ के बाहर कर देगी तुमको, है ना। आते ही आते नहीं है, तुम्हारी भाई ऐसे हैं, तुम्हारी बहनें ऐसे, तुम्हारा परिवार ऐसे हैं, परिवार तोड़ देंगे आकर के। तो ये देखना बहुत जरूरी है किसी कन्या का या किसी पुरुष का, कि वो आपके कुटुंब का कितना बड़ा सहयोगी है। विवाह मिलान में लोग गुण मिलान कर लेते हैं, ये मूर्खता है। ये गुण मिलान मात्र 14वीं शताब्दी से चालू हुआ है, 13वीं शताब्दी से मान लीजिए। इसके पहले गुण मिलान नहीं होता था। हमारे यहाँ आज भी जो कान्यकुब्ज जो परंपरा है उसमें नक्षत्र मिलान करते हैं, और नक्षत्र मिलान से पहले जो है आपको ये सब चीजें देख लेनी चाहिए कि दूसरे भाव में क्या है, दूसरा भाव कैसे है, वो कुटुंब को लेकर चलेगी कि नहीं चलेगी। पता चला अपना अपना बजा रही है या अपना अपना बजा रहा है, पुत्र के दोनों के लिए एक सत्य है बात, ध्यान रखेंगे। जैसे किसी हीरोइन का चेहरा बड़ा सुंदर है तो कहते हैं यार फलानी हीरोइन का चेहरा बहुत सुंदर है, आपको बड़ी पसंद है, तो क्या हुआ? उसका सेकंड हाउस कहीं ना कहीं से मजबूत है, सेकंड हाउस बड़ा अच्छा है। चेहरा कौन दे रहा है? यही दे रहा है। इसके बाद देखिए सेकंड हाउस में हम कौन कौन सी देखेंगे? किसी के सुंदर आंखें हैं, बढ़िया गोल गोल आंखें बनी हुई है, समझ लीजिए दूसरा भाव अच्छा है। नाक बड़ी सुंदर पॉइंटेड बनी हुई है, उसका क्या है? इसका मतलब उसका सेकंड हाउस अच्छा है। इसके बाद उसके होंठ बड़े सुंदर हैं, है ना, दोनों समान अवस्था में है, तो उसे क्या है?
वो भी जो है सेकंड हाउस से देखा जाएगा। गाल बड़े सुंदर है, गोल गोल है, समझ लीजिए कि क्या है उसमें है। अगर गाल गोल है समझ लीजिए शुक्र वहां बैठा हुआ है। गाल लंबे लंबे बने हुए, गाल लटके हुए समझ लीजिए शनि बैठा हुआ है ना। तो शनि क्या करेगा, गाल को लटका देगा, तो ये ध्यान रखेंगे। दांत है, दांतों में पता चला बीच में छेद है, समझ लीजिए कोई ना कोई जो है क्या नाम है खराब ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। उसकी जीभ जो है अगर किसी की गुलाबी रंग की है तो ये ध्यान रखेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई शुक्र या कोई स्त्री कारक ग्रह अच्छा बैठा हुआ है। अगर यहीं पर क्या नाम है शनि और राहु बैठ जाए तो पता चला जीभ उसकी इतनी खराब है, इतनी लंबी जीभ है, उसमें क्या हुआ, गंदगी सब है। इसके बाद तालु भी यहीं से देखते हैं। तो हम लोगों को ये पॉइंट यहीं से देखने हैं, कौन कौन से, आंख, नाक, होंठ, गाल, दांत, जीभ, तालु। देखिए जन्म पहले से हो रहा है, वहां पर आप आ रहे हैं और दूसरे भाव से आपको ये सब मिल रहा है। परिवार तभी तो मिलता है, जन्म के बाद ही तो परिवार मिलता है। दूसरा भाव काहे का है, कुटुंब का, इसीलिए रखा गया है। बहुत सोच समझ के चीजें बनाई गई हैं, पूरी तरह वैज्ञानिक चीजें हैं, बस आपको इनको समझना है और आपको अपने कर्म सुधारने हैं, ये हम ध्यान रखेंगे, है ना। गायन में कोई अच्छा निपुण है, वक्ता बहुत अच्छा है, उसका दूसरा भाव कहीं ना कहीं से मजबूत है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो क्या नाम है दूसरा भाव है वो किस चीज का हमने बताया आपको, धन का बताया, सौंदर्य का बताया, है ना, वाणी का बताया, मोह का बताया, ममता का बताया, माया का बताया, भोग का बताया, कुटुंब का बताया। अच्छा, इसके सामने एक नवा भाव बैठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला नवा भाव है ये। अब इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। ये नवा भाव है, ये दूसरा भाव है, ये है आंख। दूसरा भाव क्या है, आंख है, ठीक है। और क्या है, या धन है, ये धन है, धन भी है, आंख वाली बात बताते हैं, पहले धन बताते हैं। ये धन है, ये क्या है, ये है तपस्वी। ये क्या है, ये है तपस्वी। इसका मतलब जो व्यक्ति धनी होता है वो कभी तपस्वी नहीं हो सकता, है ना। जो तपस्वी होगा वो कभी धनी नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भाव है, विपरीत भाव है ना। ये शत्रु हैं एक दूसरे के, दूसरा और नवा भाव एक दूसरे के शत्रु होते हैं। ये धर्म भी है ना। धन को अगर धर्म से जोड़ दीजिए, धन जो है, धनात् धर्मस्ततः सुखम, है ना। धन ये जो है, इसको अगर इस धर्म से जोड़ देंगे, नवा भाव कौन सा है, धर्म का है। अगर धन को धर्म से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन को धर्म से ही जोड़ा जाता है ना। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे। एक बहुत अच्छा जो है अथर्ववेद में मिलता है कि धिक्कार है उस जीवन को, मुझे श्लोक याद नहीं है, मैं देखिए सर्च करके डाल दूंगा ग्रुप पर। धिक्कार है उस जीवन को जो मृत्यु देवता के दोनों जबड़ों में पीसे जाते हुए भी अपने आप को दीर्घायु समझ करके जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्राण शक्ति को केवल भोग और ऐश्वर्य में लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। दूसरे भाव में सब कुछ है आपको, लेकिन यह चीजें इस संसार का सत्य नहीं है। एक समय बाद वह दांत भी गिर जाएंगे, एक समय बाद वह गाल भी लटक जाएंगे, एक समय बाद उस आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, एक समय बाद उस ललाट पे रेखाएं पड़ जाएंगी। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है। जो 9 नंबर है, धर्म है, उस धर्म से आपको जुड़ना है ना। तो धर्म से अगर हम जोड़ लेंगे खुद को तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देख लीजिएगा, एक मैं आपको और अच्छी बात बताता हूँ यहाँ से। ये बहुत जो गहन ज्योतिषी होंगे उस बात को समझ पा रहे होंगे ये ज्ञान कहाँ का है, क्योंकि ये पुस्तकों में आपको नहीं लिखा मिलेगा। ये 2 नंबर का जो है, ये यहाँ पर क्या है, ये आंख है ना, ये आंख है। और ये देख लीजिएगा, ये क्या है, ये भाग्य है, ये भगवान की मूर्ति भी है। ये नवा भाव जो है भगवान की मूर्ति भी है। और ये 11वां भाव आपको मैंने पहले पेज पे लिखा था, ये लाभ है। 11वां भाव लाभ है। ये 2 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना बनता है, 11 बनता है। ये जो आंख है, ये अगर भगवान का दर्शन करती रहेगी, भगवान के चरणों में पड़ी रहेगी, तो आप समझ लीजिए आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा, ईश्वरीय लाभ होगा। आंखों को अगर भगवान को आपने देख लिया और भगवान की मूर्ति को देख लिया आपने, तो आपको लाभ हुआ। तो लाभ किस चीज का हुआ, भगवत दर्शन का लाभ हुआ। अगर आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं, आंखें किस लिए बनी हुई हैं, कुंडली आपको स्पष्ट बता रही है कि आंखें आपको भगवत दर्शन के लिए मिली हुई हैं, आंखें और किसी चीज के लिए नहीं मिली हैं। इन आंखों से जो भी आप देखते हैं वो सब व्यर्थ है, केवल ईश्वरीय दर्शन के लिए आंखें मिली हैं, ये आपको समझना है। और जो इन आंखें होते हुए भी ईश्वर का दर्शन न कर पाए वो भाग्यहीन है।
उसको भाग्यहीन कहेंगे। ये भाग्य का भाव होता है, नवा भाव, ये भाग्य का भाव है। अगर हमारी इन आंखों से इस भाग्य का मतलब आंखों का दर्शन नहीं हो रहा है, आंखों से ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन है और आंखों का कोई सदुपयोग नहीं है उसकी। अब द्वितीय भाव के बारे में जो पॉइंट्स थे मैंने ये डाल दिए हैं, ये भी श्लोक वहीं का है। द्वितीय भाव की विचारणीय बातें क्या है? वाणी है, धन है, आस्तिकता है, नख है, खाने पीने के पदार्थ है, सच और झूठ है, जिह्वा है, आंख है, कपड़ा है, हीरा है। हीरा यहीं से देखेंगे, किसी ने कहा कि मुझे हीरे की अंगूठी गिफ्ट में मिली है, कहीं ना कहीं से शुक्र अच्छा है, तब वहां पर उसको हीरे की अंगूठी मिलेगी। मणियां यहीं से देखी जाती हैं, है ना। और उसके बाद मोती जो है ये यहीं से देखा जाता है, हट यहीं से देखा जाएगा, अगरबत्ती वगैरह यहीं से देखी जाती है। तो ये सब सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखी है, ये सब उत्तर कालामृत का दिया हुआ है। ग्रंथ बड़ा अच्छा है। एक बार जो है सत्यनारायण कथा की तरह बोल दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी भैया आ रही है। सम्यक आ रही है भैया। अच्छा ठीक है। आइए, जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव पर हम लोग आते हैं। इसको सहज भाव भी बोलते हैं, ज्योतिष जानते होंगे। अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए कृपया, हमें सुन लीजिए फिर हम आपको सुन लेंगे। तृतीय भाव जो है वो सहज भाव है, ये पराक्रम का भी भाव है, ये भाई का भी भाव है, ये सहोदर का भाव, आपके पेट में जो सोया है साथ में उसका भाव है। सहोदर मतलब क्या हुआ? एक जो गर्भ से आते हुए बच्चे हैं उनको सहोदर बोलते हैं, सहोदर। उपचय भाव बोलते हैं, इसका अपोक्लिम्बी नाम। ये क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। इससे विचारणीय विषय मैंने छोटे रूप में आपको लिख दिए हैं, इससे आपको छोटे भाई बहन देखने हैं। जैसे किसी की कुंडली मेरे सामने आती है, पता ले बताओ भैया, पहले चेक करने के लिए पूछते हैं ज्योतिषी ठीक है कि नहीं है, फिर कहते हैं बताओ अच्छा मेरे कितने छोटे भाई बहन है। एक सेकंड में आप तीसरे भाव देख करके जान सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा ईश्वरीय आशीर्वाद और ज्योतिष की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद ये पराक्रम का भी भाव है, कोई कितना पराक्रमी होगा ये यहाँ पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद गायन यहीं से आता है। गला अच्छा होना ये दूसरा भाव है, किसी का वाणी अच्छी होना वो दूसरा भाव है, पर गायन अच्छा होना ये तीसरा भाव है, ये ध्यान रखेंगे। किसी को स्वप्न विद्या की सिद्धि हो जाती है, उसके लिए तीसरा भाव उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका कोई छिपा हुआ शत्रु है, ये आपका यहीं से है। अगर आपका पराक्रम कमजोर पड़ जाएगा, आपका लग्नेश कमजोर पड़ जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपका जो गुप्त शत्रु है वो उभर करके आपके सामने आ जाएगा। ये तीसरे भाव से आपका आ रहा है, ये कहीं से नहीं आता है। इसका कारक क्या है? मंगल है। पराक्रम केवल मंगल ही करा सकता है और किसी में कोई क्षमता नहीं है। ये मंगल ही है जो आपसे पराक्रम कराता है। हम लोग आगे चलते हैं, इसमें कुछ बातें और हम आपको अच्छी अच्छी बताते हैं। पेन कॉपी लेकर नोट करते रहिएगा, ये आपको जल्दी सहजता से नहीं मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ढूंढते रहेंगे जीवन भर। ये याद आएगा कि हाँ एक पुराने शिक्षक थे, उन्होंने मुझे किसी गूगल मीट में पढ़ाया था। ये लेखन का भाव भी है, लिखने का भाव भी यही है। लिखने का भाव कैसे है ये? इसका मतलब है कि जिसकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। कुछ लोग राइटिंग ऐसी खराब लिखते हैं, हमारी भी राइटिंग खराब है, ऐसा लगता है भिखारी की वसीयत लिख रहे हैं। बहुत खराब राइटिंग होती है लोगों की, तो राइटिंग को हमें देखना है। तीसरे भाव से ही राइटिंग आती है ना। और ये हाथ भी है, तो यहाँ से शस्त्र संचालन जो है वो देखा जाता है। और ये ध्यान रखेंगे, गुरु जो है वो क्या है? गुरु ही जो है प्रतिनिधि ग्रह है। गुरु शास्त्र रचवाता है। किसी की कुंडली में गुरु बड़ा उच्च बैठा, गुरु बड़ा अच्छा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र रचेगा। शास्त्र रचेगा तो भैया लिखेगा कैसे? कहाँ लिखेगा? जाके तीसरे भाव से लिखेगा, पेन पकड़ के यही लिखवाया जाएगा उससे, है ना। तो अब देख लीजिएगा, ये हाथ का भी भाव, ऊपर आंख थी, ये तीसरा वाला हाथ के लिए, इसको जब तक मैं बता रहा हूं तब तक याद रखिएगा, ये हाथ के लिए भी देखा जाता है। और कर्म कैसे होते हैं? हाथ से ही तो होते हैं, हाथ से ही हम लोग कर्म करते हैं, है ना। अब देख लीजिएगा, किसी की धनुर्विद्या बड़ी अच्छी है, किसी का शूटिंग में राइफल में बड़ा मन लगता है, इसका मतलब उसका तीसरा भाव कहीं ना कहीं से मजबूत होना चाहिए। ओलंपिक्स के लिए कैसे होना चाहिए? तीसरे भाव में देखा भाई बड़ा बढ़िया शूटिंग मारता है। आप कहीं भी किसी कुंडली लेके दिखा लीजिए, ये ज्योतिष है, ये विज्ञान है। हमें जानना पड़ेगा कि तीसरा भाव मजबूत होने से धनुर्विद्या व्यक्ति की बड़ी अच्छी होती है। हाथ से ही तो रुपया लेते गिनते हैं, बढ़िया थूक लगाकर गिनते हैं। कैसे होता है? तो लेन देन कहाँ से होता है? हाथ से ही होता है ना। वाणिज्यिक कार्य भी सारे हाथ से होते हैं। और हाँ, भंडारा जब बांटा जाता है तो इसी हाथ से ही बांटा जाता है। सेवा कार्य भी हाथों से होता है ना। 20 उंगलियों का प्रयोग होता है। और वाहन कैसे चलाते हैं? कार की स्टीयरिंग हाथ से पकड़ते हैं, ये आपके डिपेंड करता है। भोजन काहे से करते हैं? हाथ से करते हैं, इस यहीं से देखा जाता है। तो इतनी सारी चीजें जब आपको बताई जा रही हैं तो आपको ये देखते हैं। अब देख लीजिएगा, हर भाव से एक सिद्धांत है, भावात भावम।
मतलब ये जो भाव है इसका अगला भाव उसका वही भाव बन जाता है। जैसे ये तीसरा भाव है तो तीसरा, तो इसका मतलब है हर भाव का दूसरा भाव उसका धन होगा। तो ये क्या हो गया, ये तीसरा भाव हो गया, ये तो हाथ हो गया, लेकिन चौथा भाव इसके लिए क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। समझ गए? अभी नहीं समझे मैं फिर से बता रहा हूं। यहाँ पर ये तीसरा भाव क्या हो जाएगा, ये लग्न मान लीजिए, तो इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, धन इसका हो जाएगा। तो ये हाथ का धन, हाथ में किसी के रुपया नहीं रुकता है, समझ लीजिए गड़बड़ है मामला, है ना। ये हमें देखना है। अब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, हमको और भी बातें इसमें देखनी है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में किसी को शास्त्र रचने हैं, मैंने आपको अभी बताया है ना। और यही पराक्रम है। अगर यहाँ किसी के मंगल बैठा होगा तो बात बाद में करेगा, झापड़ पहले मार देगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठने से क्या हुआ, वो व्यक्ति और पराक्रमी होगा। लेकिन एक चीज और है, एक सिद्धांत है, ये महीन ज्योतिषी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं मोटे मोटे सिद्धांत आपको बता सकता हूँ, पर महीन ज्योतिष में कारको भाव नाशाय भी आता है कि कारक ग्रह अगर वहीं पर बैठ जाएगा तो भाव का विनाश कर देता है। अगर यहाँ आकर के मंगल बैठ जाएगा तो उस भाव को नष्ट कर देगा, इस भाव के फल को कम कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर राहु टाइप का कोई आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धोखेबाज, छली, कपटी होगा। किसी के साथ बिजनेस करना हो, किसी के साथ कोई संबंध करना हो, कुछ करना हो, तो आप तीसरा भाव देख लीजिए, वहां राहु तो नहीं बैठा हुआ है कहीं पर। ऐसा व्यक्ति धोखा देने में आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तीसरे भाव में मेरा जो ज्योतिष का सिद्धांत कहता है, यहाँ पर जो पापी ग्रह होते हैं बैठे हो तो ज्यादा अच्छा असर करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये कुशलता का भी भाव है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाथ से ही कुशलता होती है ना। तो ये बात हम लोग ध्यान। हवन कहाँ से करेंगे, इसी भाव से करेंगे। पूजन कहाँ से करेंगे, यहीं करेंगे। दान कहाँ करेंगे, यहीं से करेंगे। जो पंडिताई लोग करते हैं, आचार्य कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उनका तीसरा भाव बड़ा मजबूत होता है। तो कहीं ना कहीं से पता चला कितने हवन दिन में कहते हैं, आज हम 20 हवन करा चुके हैं, 25 हवन करा चुके हैं। और पता चला ज्वाइंट में पता नहीं कितने लोग, अब तो ज्वाइंट में हवन होने लगे हैं। एक मोहल्ला पूरा बुला लिया, कहते भैया आप जो ज्वाइंट में कर दो, थोड़ी थोड़ी पैसे दे देना, हो जाएंगे हवन। तो इस प्रकार से लोग हवन करा रहे हैं। तो तीसरा भाव जो है वो हवन कराने का भी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे आगे देखिएगा, ये भुजा है, हाथ है तो ये भुजा भी है ना। तो क्या कहते हैं, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। अब देखिए, जैसे कोई नहीं कहते हैं भगवान राम के बारे में आजान भुज एक शब्द आता है। आजान भुज मतलब क्या होता है कि जिसकी जो बाहें हैं, योगेश भैया आजान भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी बाहें जो हैं वो क्या है, उसकी जो जान है। हेलो जी भैया, सुन रहा हूँ भैया। अच्छा ठीक है, ये कह रहे थे कि जी, आजानुभूत का अर्थ ये होता है कि जो जांघें होती जिसके हैं, गांठों के नीचे हाथ पहुंच जाए भैया। हाँ, जिसके हाथ जो है, भगवान राम के जो हाथ हैं वो जांघों के नीचे पहुंच जाते थे। ऐसे भगवान राम आजानुभुज हैं, है ना। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। अब देखिएगा क्यों ऐसा कहा गया, आजान भुज राम को क्यों कहा गया है। देखिएगा कुंडली कितनी बढ़िया तरीके से बताती है। ये क्या है, भुजा है, इसके सामने ये नवा भाव है, नवा भाव इसका जस्ट विपरीत भाव है। तो नवा भाव क्या होता है, नवा भाव जांग है। ये जांग हो गई तो ये क्या हो गया, बांह हो गई। जो बांह है, इस जो धर्म है, ये धर्म का भाव है नवा, है ना। तो ये जो जांग है, जो हाथ है, वो इस जांग के नीचे अर्थात धर्म से नीचे पहुंच गया। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़ा धर्म का रक्षक होता है, साक्षात धर्म स्वरूप होता है। इसीलिए नारद मुनि ने जब एक बार पूछा था कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो उनके बारे में कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म को हम लोग साक्षात नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि राम ऐसे हैं जो विग्रहवान धर्म है, साक्षात आपको धर्म के स्वरूप है। इसीलिए राम कथा क्या है, राम कथा यही है कि एक आदर्श कथा हमारी मानव सभ्यता को दे दी गई है। आपको रामो विग्रहवान धर्म, उस विग्रहवान धर्म के लिए एक लॉ है। इस जैसे हमारा देश संविधान से चलता है, ऐसे जो हमारा जीवन से लेकर मरण तक का जो चक्र है वो राम कथा से चलता है। ये बात ध्यान रखेंगे। राम कथा एक ऐसी चीज है जहां सिद्धांतों के पीछे चली आ रही चीजें चलती हैं। हालांकि राम कथा कई देशों में है, बताते हैं 122 प्रकार के देशों में राम कथा है। अलग अलग उसके उपाय आते हैं, अलग अलग उसकी कथाएं आती हैं, उसमें हम लोग विवादों में नहीं जाएंगे। पर राम कथा एक ऐसी चीज है जो राम का चरित्र है, वो एक अपनाने लायक चरित्र है।
राम के पीछे जो राम कथा जे सुनत अगाही अगाही रस विशेष जाना तिन नाही, है ना। राम कथा जो है आपको सुननी है, राम के सूत्र का पालन करना है, तो राम भगवान आजानुभुज है। और यही क्या है, धर्म, बल की पत्नी जो है वो धर्म में ध्यान रखेंगे, ठीक है। बल, ताकत होनी चाहिए, तीसरा भाव, यहीं से ताकत आ रही है ना। जो आपके अंदर शक्ति आती, कहते हैं हमारा बड़े कमजोरी लग रही है, भैया कुंडली देख लो, गोचर में कहीं न कहीं तुम्हारा तीसरा भाव गड़बड़ कर रहा होगा, आज बड़ी वीकनेस है ना, आज बड़ा हम थक गए हैं, आज बड़े। और कुछ लोग कहते हैं घर आए तुरंत भाग गए, तुरंत कहते हैं अरे यार बड़ी ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है, जैसे हमारे गुरु जी हैं प्रदीप कुमार दीक्षित जी, सदैव ऊर्जावान रहते हैं, इनका तीसरा भाव कहीं ना कहीं से मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये थकते ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बल बहुत भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को क्या है, ऐसा व्यक्ति ही धर्म का कार्य कर सकता है। ऐसा, वरना सभी लोग ये गूगल मीट से क्लास नहीं चलवा सकते हैं, सबके पास नियम है, लेकिन इतने सारे सांपों को, मेढकों को एक साथ तौल करके और क्लासेस चलवाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा बलशाली पुरुष ही कर सकता है, ऐसे बलशाली पुरुष को प्रणाम है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें श्लोक जो है वो ये लिखा हुआ है, तृतीय भाव के बारे में पढ़ लीजिए इसको। युद्ध अगर हो रहा है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ इस समय पूरा विश्व जो है तृतीय भाव पीड़ित है। कुंडली में तृतीय भाव क्यों पीड़ित है भगवान? जैसे हमारे भारतवर्ष की जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारतवर्ष की कुंडली कर्क लग्नी कुंडली है। ये युद्ध यहीं से देखेंगे, युद्ध यहीं से आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। किसी की हॉबीज, भैया तुम्हारी हॉबीज क्या है ना, तो रुचियां यहीं से आएंगी। हमको फलाना गाना बड़ा पसंद है, हमको फलाना जो है डांस बड़ा पसंद है ना, तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? इसी से आएंगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे। और जो यान में यात्रा है छोटे यानों से, वो यहीं से आती है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे तीसरे भाव को मेरा प्रणाम है। आगे चलते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव जो है वो किस चीज का है? आज मुझे लग रहा है ज्यादा भाव हो नहीं पाएंगे, पर ध्यान रखेंगे कि मैं प्रयास करूंगा, निपटा दूंगा। और गुरु जी की आज्ञा आ चुकी है कि हाँ आज कंप्लीट कर दो। मैं ज्यादा निपटाऊंगा नहीं, प्रयास करूंगा कि आपको सिखा दूं। 3 भाव तक मुझे लग रहा है मैंने बहुत साधारण तरीके से आपको बताया। इससे साधारण ज्योतिष आप नहीं सीख सकते। हो सकता है कोई सन्यासी या इस प्रकार का व्यक्ति हो जो संसार से विरक्त हो, वो आपको सिखा दे, उसके लिए नहीं हो। वो अहेतुक कहीं भी हो सकता है, इसको अहेतुक कृपा बोलते हैं, वो कहीं से भी आ सकती है। थोड़ा सा मैंने जो सीखा है मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये चौथा भाव है। चौथा भाव सुख से आता है। ये सुख है, आपके जीवन का जो भी सुख है, ऑल टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस यहीं से आ रही है। ये चौथा भाव है, सुख है। यही मम्मी का घर है, यही माता है ना, यही माता जी है। माता और सुख को एक ही जगह क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि आपकी माता ही आपका सुख है। ये ध्यान रखेंगे। माता सुख क्यों है आपका? अगर आपकी माँ का मन दुखी है तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं से दुखी रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपकी माँ जो है तुष्ट नहीं है आपसे, तो आप कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। जिनको मानसिक सुख चाहिए वो माता, अगर माता नहीं है तो माता समान महिला का जो है आशीर्वाद लें, उसकी सेवा करें, आपको पर्याप्त सुख मिलेगा। ये सुख है ना। यही आपका वाहन है। बढ़िया सुंदर सी कार ले ली, सुंदर सा बढ़िया बना लिया, ये सब क्या है? वाहन भी यही है। सुख, वाहन भी एक प्रकार का सुख है भाई। अगर आपको लखनऊ तक जाना हो तो पता बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, खड़े होकर के एलसी में जो है ऊपर वाला हैंडल पकड़ के जा रहे हैं, और वही व्यक्ति दूसरा बढ़िया हाईवे से बढ़िया क्या नाम 5 करोड़ की कार से लखनऊ जा रहा है। दैट इज द हैप्पीनेस। यही वाहन है, यही सुख है भाई। अगर आप अच्छे से सुखपूर्वक यात्रा भी कर पा रहे हैं तो आपका जो चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं से अच्छा है। और एक बात आपको बता दें, ये हृदय है, हार्ट है। किसी के हार्ट अटैक आने की संभावना, मैंने हार्ट अटैक के लगभग 200 कुंडलियों पर रिसर्च की थी, मैंने पीजीआई से कुंडलियां मंगवाई थी। तो हार्ट अटैक किसको आता है? जब चौथा भाव पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, ऐसे व्यक्ति को समस्याएं आएंगी। एंजियोग्राफी कराने जा रहे हैं, चौथा भाव पीड़ित है, हम चौथे भाव से पीड़ित हैं, हमको ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, जो चौथे भाव को जान गया वो क्या है? सुख है। और सुख क्या है मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में बताऊंगा। और जो लोग गायत्री की साधना करते हैं उनके लिए बता दूं, ये गायत्री यहीं से देखी जाती है, चौथे भाव से ही। और भक्ति सबसे बड़ा सुख है। भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं इस संसार में। भगतहीन सुख कवन्यु काजा। भक्ति के बिना सभी सुख व्यर्थ हैं। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में, ये ध्यान रखेंगे। चौथा भाव हमारा क्या है? भक्ति है ना।
भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति शब्द आया कहाँ से? हृदय जो है कोष्ठों में बटा रहता है, जो हमारा हर्ट है उसमें कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ भक्त रहता है, भक्त मतलब विभाजित रहता है, और हृदय में रहने वाले जो प्रेम है उसका नाम भक्ति है ना? यही है। और भक्ति कहाँ से आती है? सुख कहाँ से आता है? सुख सत्संग से आता है ना? सुख कहाँ से आएगा? सत्संग। सत मतलब होता है सज्जन, संग माने साथ करना, सज्जनों का साथ करना, यही सत्संग है। सत्संग के बारे में कहा गया, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, है ना? ये ध्यान रखेंगे। सत्संग अगर आप करेंगे, सत्संग की महिला यही है। ये संत अगर आपको मिल जाए कहीं पर अच्छी जगह पे, एक संत पुरुष मिल जाए जीवन में, तो समझ लीजिए ये चौथा भाव आपका अच्छा है। अगर आप संतों के स्थान पर जा रहे हैं, अच्छे व्यक्तियों के स्थान पर जा रहे हैं, आसाराम बापू टाइप के व्यक्तियों क्या नहीं जा रहे हैं, तो आपका चौथा भाव बड़ा अच्छा है, ये ध्यान रखेंगे, है ना? तो संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित से तो सबन कह करनी, है ना? ये ध्यान रखेंगे, संत सदैव परहित करते रहते हैं। चौथा भाव आपका मन भी है, चौथा भाव आपका मन भी है, ध्यान रखेंगे, है ना? जय चंद्रमा चलता रहता है, एक जगह नहीं रहता है, जल्दी जल्दी भागता रहता है, इसी प्रकार से संत भी एक जगह 27 दिन में पूरा नक्षत्र मंडल ना पाता है, ऐसे चंद्रमा को प्रणाम है। और वो संत भी ऐसा ही होता है, वो भी चलता ही रहता है, कभी एक जगह आपको नहीं मिलेगा। यही आपका मंदिर भी है, यही घर भी है, यही आवास भी है। और ध्यान रखेंगे, ये सुख कब है आएगा? सुख केवल संतोष से आता है, ये ध्यान रखेंगे। गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा प्रकार का धन जो है वो क्या हो जाता है? धूल हो जाता है आपका, है ना? और एक बहुत अच्छी बात है, संतोष, और संतोष कहाँ काम करता है? कहता है बिन संतोष न काम न साही, है ना? काम अछत सुख सपने उनाही। जो आपके अंदर कामनाएं हैं, ये इस संसार में आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। कामनाएं कभी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, कभी किसी चीज के लिए कामना आपको नहीं करनी है, आपको कामनाएं रोकनी है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर से कामनाएं रोक ली, वो इस संसार में सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि काम अछत सुख सपने नाही। काम को अगर आपने नहीं त्यागा तो आपको जीवन में सुख नहीं मिल सकता है, आपको कामनाएं अपनी छोड़नी पड़ेंगी। इस संसार में जो आपको इस अर्थ में बिलोंग करता है, इस ब्रह्मांड में जो आपको बिलोंग करता है, वो ऑल यूनिवर्स कंस्पायर टू मीट यू। आपको वो ब्रह्मांड पूरा चाहता है कि आपको मिले। ब्रह्मांड आपको जो भी देना चाहता है वो आपको देगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आप तक चीज आनी चाहती है ना, वो आप तक आएगी, है ना? ओम शांति ओम का डायलॉग सबको याद आ गया होगा, ठीक है? पूरी कायनात लग जाती है। तो इस प्रकार से क्या है? वही है। तो क्या रखेंगे कि इसी का तुलसीदास जी ने पहले ही, ये तो आप ओम शांति ओम का डायलॉग सुनते हैं, तुलसीदास जी ने इस डायलॉग को बहुत पहले लिख दिया था। क्या नाम है कि जही के जही पर सत्य स्नेहो, सो तहि मिलहि न कछु संदेहो। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसको मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, आप अपने शरीर के कामनाएं बंद कर दीजिए। कामनाएं आप किसी व्यक्ति से बंद कर दीजिए कि फला व्यक्ति हमारी चिंता करेगा, फला व्यक्ति मेरी सेवा करेगा, फला व्यक्ति ये करेगा। आप किसी से उम्मीद जिसको बोलते हैं खत्म कर दीजिए। आप किसी प्रकार की कामना न करिए, आपको ईश्वर जो देना चाहता है वो देगा। वो आदमी चरणों में लेट करके आपकी सेवा करेगा, इसमें कोई नहीं, है ना? जातक कैसा घर बनवाएगा ये चौथा भाव डिसाइड करता है। बढ़िया टाइल्स लगवा के, रेलिंग लगवा के सुंदर से घर बनवाएगा, या वो जो है बढ़िया से टाट बांध के रहेगा, ये चौथा भाव डिसाइड करता है। अच्छा, घर कैसे बनता है? कोई अगर समझ पाए इस चीज को, इसके लिए शांति पर्व में बड़ी अच्छी जो है, बड़ा अच्छा आया है, और मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। और न ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं बोलते हैं, गृहिणी को घर बोलते हैं। आप सोच रहे हो घर है, घर नहीं है, गृहिणी घर है ना? इसके बारे में पंचतंत्र में भी एक आती है कि वृक्ष मूले भी दयिता यदि तिष्ठत तद्गृहम्। मतलब अगर आपकी पत्नी जाकर के वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाए तो वो वृक्ष की छाया घर हो जाती है। आप समझ लीजिए, वो जहां गृहिणी रहेगी वो घर होता है। ये घर घर नहीं होता कि आपने बहुत बढ़िया महल बनवा लिया, दैट इज ना। जब आपकी प्रियतमा अगर आपके वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाए, वो भी ग्रह है
है ना। ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रह में अगर का लगा दिया जाए तो क्या गृहम बनता है, मतलब जो पकड़े आपको, ग्रह करे, ग्रहित करे, है ना, कसकर पकड़े, थामे, रोके। आप कहीं क्या नाम है, अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां से लगता है यार अपने घर चल के आराम से 3 दिन सोएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको पकड़े हुए है, आपके मन को पकड़े हुए है घर आपका, है ना। तो इस चौथा भाव यही सुख है। आप अमेरिका में पड़े हुए बढ़िया 5 स्टार होटल में सब कुछ सुख भोग रहे हैं, लेकिन घर की खटिया की याद आ रही है कि यार घर में चल के आराम से सोएंगे। दैट इज द घर, चौथा भाव है ये, है ना। वो गृहस्थ धन्य है जिनका जो है ये इस प्रकार का जीवन है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें बोलने के लिए बहुत सारा है और बोलने के लिए तो दिन भर बोलते रहेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें चौथे भाव के मैंने कारक ग्रह का श्लोक लिख दिया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। और दूध यहीं से आता है, मिल्क आपका यहीं से आ रहा है, दूध आपको मिलता कि नहीं मिलता, आपके घर के जानवर दूध देते हैं कि नहीं देते हैं, सब यहीं से देखना है। आपके ऊपर झूठा आरोप लग जाता है, इस प्रकार का चौथा भाव कहीं ना कहीं से पीड़ित होता है। जिनके गृहस्थी बर्बाद हो जाती है, समझ लीजिए उनका चौथा भाव कहीं ना कहीं से पीड़ित है। आपको चौथे भाव को देखना पड़ेगा, चौथे भाव को समझना पड़ेगा, हम लोगों को चौथे भाव देखना पड़ेगा। इसके बाद जो शिल्प कला है, बढ़िया बाहर जो है हाँ, छेनी हथौड़ी लिए बढ़िया पत्थर तराश रहे हैं, आपका महल बना रहे हैं, वो जो है वो ये इसी चौथे भाव से ही देखा जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। पंचम भाव, देखिए 5 नंबर मैंने किनारे लिख दिया है, ये 5 नंबर है भाव, ये 5वां भाव है। पंचम भाव जो है ये सुत का भाव है, संतान, मोटा मोटा इसको संतान लिख देते हैं, लेकिन ये बहुत सारे, आप समझ लीजिए एक एक भाव के हजार हजार कारक हो सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। हमारे ऋषियों ने ये दे दिए थे, जो 12, 15, 25, 30, 50 भाव आपको कारक दे दिए हैं, इनको आपको आगे बढ़ाना है, आपको ज्योतिष पढ़नी है। ज्योतिष के अगर आप पढ़ेंगे तो आप नए नए कारकों के निर्माण करेंगे, जब नए नए कारकों के निर्माण करेंगे तो यहाँ आप भी अपना योगदान देंगे। नहीं सर जी, 5वें में और भी चीजें जोड़ी जा सकती है ना। ये आपका क्या है? पंचम भाव, ये है सुत का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, यही आपकी बुद्धि भी है। देखिए मन और बुद्धि अगल बगल रहते हैं। मन क्या है? चौथा भाव है। बुद्धि ये है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चौथा और 5वां भाव मिलकर भगवान शिव का निर्माण करते हैं। ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान शिव में जिसकी भक्ति होती है उसके चौथे और 5वें भाव दोनों जो है बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद ये जो है यहाँ पर विद्या बुद्धि का भाव है। वाणी में जो आपके वाणी का भाव, यहाँ मैंने वाणी लिख दिया है, लेकिन वाणी नहीं है ये वाणी की स्निग्धता है यहाँ पर, है ना। ये ध्यान रखेंगे। जो लोग मादक पदार्थों के, यहाँ राहु बैठा हुआ है, व्यक्ति पक्का शराबी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मादक पदार्थों का सेवन कर रहा होगा, है ना। ये ध्यान रखेंगे। किसी को आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। और देखिए 5वां भाव ये केंद्र है, यहाँ पर क्या है? यहाँ देवताओं की आपको भक्ति भी यहीं से मिलती है ना। यहाँ से आपका क्या होगा? आकस्मिक धन लाभ जो है वो यहीं से मिलता है, हम ध्यान रखेंगे। शास्त्र भी यहीं से आते हैं आपको। अब देख लीजिएगा इसका, ये एक जो आजकल की समस्या है, ये गर्भ का भी भाव है। गर्भाशय यही है, पेट और गर्भाशय दोनों चीजों का भाव यही है। तो हमें क्या करेंगे? स्त्री जो गर्भ धारण करती है तो क्या करती है? ये बृहस्पति के कारण धारण करती है। किसी का बृहस्पति अच्छा है तभी उसका गर्भ ठहरता है, वरना गर्भ नहीं ठहर सकता है। बृहस्पति कहीं ना कहीं से पीड़ित है, ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कलाएं हैं, जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, वो यहीं पर जन्म लेता है। कलाओं के बारे में शायद आपको पढ़ा हो, हम लोग तो ग्रामीण आंचलिक केंद्रों, आंचलिक क्षेत्रों में हम लोग पढ़ते थे। एक बड़ी अच्छी थी कि वृक्षों में होती एक कला, 2 होती कीट आदिकों में। वृक्षों में एक कला होती है, कीड़ों में 2 कलाएं होती है। वृक्षों में होती एक कला, वो केवल खड़े रहते हैं, एक ही कला होती है। कीड़े इधर उधर भी टहल लेते हैं, ये 2 कलाएं हो गई, 2 डायमेंशन हो गई, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वृक्षों में होती एक कला, 2 होती कीट आदिकों में। पक्षी मंडल में 3 कला, वो उड़ भी लेते हैं, है 4 कला चौपायों में।
फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती हैं, मतलब 5 से लेकर के 8 कलाएं जो हैं वो मानवों में दिखाई देती हैं, मनुष्यों में होती है। जिसमें जितनी कलाएं ज्यादा होती वो उतना ही महान होता है। फिर जो 8 से ऊपर होती हैं अवतार वही कहलाती हैं। अपने श्री भगवान अपने श्री मर्यादा से मर्यादा मुझे दादी सुनाया करती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि क्या नाम है, भगवान राम के अंदर जो है वो भगवान राम जो है 12 कला थी, ऐसे ही वो 12 कला से पूरे थे। अपने श्री कृष्ण स्वयं 16 कला से पूरे थे। अपने भगवान जो श्री कृष्ण थे उनके अंदर 16 कला थी, वो 16 कला अवतारी पुरुष थे। ऐसे 16 कला अवतारी पुरुष को प्रणाम है। और बचपन में जो चीजें सुनाई जाती हैं उनको याद रखना चाहिए जीवन में। और देख लीजिएगा, यहीं पर एक पिता जो है वो वीर का सेचन करता है स्त्री में, और वही जाकर के एक पुत्र के रूप में वही जन्म दोबारा से लेता है। ऐसे ऐसे पिता को प्रणाम है, ऐसे इस पंचम भाव को प्रणाम है। इसको हम ध्यान रखेंगे। ये पंचम भाव है। पंचम भाव किस चीज का है? गर्भ का भाव है। ये ध्यान रखेंगे। यहीं से हमारा आपका आगमन हुआ है, यहीं पर हम लोग रहे हैं, यहीं पर सोया है। इसीलिए भगवान का नाम शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार से हमको पार पाना है। कैसे पार पाएंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, फिर से 9 महीने तक माता की कोख में सोना। ऐसे इस संसार से जो है भगवान आप हमको उद्धार कर दीजिए। भगवान से शंकराचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। इसके बाद जो क्या नाम है, भाग्य से ही अर्थात चौथे भाव से ही यहाँ सब कुछ आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज जो ध्यान रखेंगे, ये उदर है, ये भोजन पकाने की भट्ठी भी है। कौन सी होती है? जठराग्नि। जठराग्नि किसी के अग्नि मंद पड़ जाती है तो उसको कौन से उपाय के ज्योतिष में उपाय करने चाहिए? पंचम भाव से उपाय करने चाहिए। पंचम भाव के उपाय जब करेंगे तब उसके पेट की अग्नि तेज होगी। तब जब पेट की तेज अग्नि होगी, अब देख लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा सिद्धांत है। ये पंचम भाव है, ये आपका पेट है। अभी मैंने आपको ये लग्न बताया था, ये क्या है? ये सर है। सर में क्या रहता है? मन रहता है। मन का भाव ये है ना, लेकिन मन यहाँ रहता है ना, ये तो पूरा खोपड़ी है। अब इस सर में अगर टेंशन रहेगी तो पंचम भाव खराब रहेगा। अर्थात किसी के अगर सर में तनाव है तो ऐसे व्यक्ति का पेट सदैव खराब रहता है। पेट में उसके क्या आते हैं? कमियां आती हैं। उदर विकार केवल आपके तनाव के कारण ही आते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। इसी में एक मुझे आता है कि भगवान राम का जब वो राज्याभिषेक होने जा रहा था तो उन्होंने कहा कि राज्याभिषेक है, तो भगवान राम से बोले, वशिष्ठ जी देखो राम, तनाव तुमको बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरी अयोध्या का तुम्हें शासन मिलने जा रहा है। तुम लंका को जीत करके आए हो, एक काम करो, तुम व्रत रह डालो। व्रत रहना है संसार का सबसे बढ़िया। अगर आपको तनाव खत्म करना अपने जीवन में तो व्रतों पर निर्धारित हो जाइए। व्रत कौन से रहने हैं? व्रत का मतलब ये है कि व्रत हमको रहना है, उपवास करना है। उपवास कैसे करना है? ईश्वर के समीप रहना है, उसको उपवास बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कूटू की आटे की रोटी खानी है और उसके बाद फलाना चीज है। आज के समय में उपवास क्या होते हैं, सब जो है गड़बड़ ये है मामला। तो यही आपका अग्नाशय है। ये वाला जो पंचम भाव है, ये बड़वाग्नि है, ये जठराग्नि है, ये दावाग्नि है। ये बड़वाग्नि है, ये जठराग्नि है। जठर में जो अग्नि होती है, 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे पंचम भाव को मेरा प्रणाम है। पंचम भाव के बारे में मैंने ये लिख दिया है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। षष्ठम भाव, यदि अगर आज्ञा हो तो मैं आगे चलूं क्योंकि समय धीरे धीरे चल रहा है। भैया बहुत ही सुंदर है, आप पढ़ाइए। आचार्य जी, हमें फंक्शन में जाना है। अगर सप्तम भाव तक हो जाएगा तो फिर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मैं जैसा फिर सबको ठीक लगे मैं चलूं, क्योंकि क्लासेस सीमित मेरे पास हैं। शायद दूसरी क्लास में मुझे 2 क्लासेस और पढ़ानी है, तो मैं प्रयास करता हूं, इसको कर दे रहा हूं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। निशान जी जरा बताइए, ये क्या आपको विजिबल है? जी जी। आगे चलते हैं।
ये देखिए षड भाव है, षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव जो है ये रिपु का भाव है, ये क्षय का भाव है, ये द्वेष का भाव है, द्वेष लिख गया है यहाँ पे, द्वेष का भाव है। ये क्या है, रोग का भाव है, ये अंश का भाव है, ये मातुल है ना, मामा वगैरह आपके यही डिसाइड होते हैं, मौसी यहीं से देखी जाएंगी है ना, मामा पक्ष जो होता है, यहाँ से चिंता है ना। इसको पहला जो है पूरी ज्योतिष में जो पुराने सिद्धांत ये कहते हैं कि ये जो छठा होता है, आठवां होता है, 12वां भाव, इनको दुख स्थान बोलते हैं। यहाँ पर दुख रहता है, सुख भगवान ने एक ही जगह दिया है। देखो जरा भगवान की लीला देखो, सुख यही दिया है केवल इस जगह, बाकी आपको अपने लक्षणों से ठीक करना है। कुटुंब में तो सुख अपने लक्षणों से कहोगे ना कि दाल में सब नमक ज्यादा हो गया तो कुटुंब वाले मुंह फेरेंगे तुम्हारी तरफ, ये तुमको अपने लक्षणों से करना है। भाई बहन को सुखी रखोगे, तुम्हें है अपने लक्षणों से देखना है कि दशहरा में जो है मेला देखने जा रहे हैं, उनको 5 रुपए पकड़ा दिए कि आइसक्रीम भी ना खा पाए, तो ये आपको देखना है। इसके बाद ये भी आपको, माता भी आपको ही देखना है। ये केवल सुख यहाँ से डिसाइड हुआ माता से बस, और कहीं से अटैच नहीं किया है। दुख के लिए 3 भाव दे दिए, एक छठा, एक है 8वां, एक है 12वां, 3 जगह आपका सारा दुख भरा हुआ है कुंडली का। चल रहे हैं आगे हम लोग। छठा भाव है, देख लीजिएगा, मैथ्स जिसकी अच्छी होती है, गणित बड़ी बढ़िया होती है, उसका छठा भाव बड़ा अच्छा होता है। ये डिफाइंड है, ये ध्यान रखेंगे है ना। और इसका जो है, जो आपके ऊपर, इसको 3 बातें ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप ऋण देखेंगे, रोग देखेंगे और शत्रु देखेंगे, है ना। ऋण, रोग और शत्रु, है ना, ये कुंडली का शत्रु भाव है। आप शत्रु, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तो एक संत ने बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि दरिद्रता सबसे बड़ा शत्रु होती है ना। वो हितोपदेश में एक बात आती है बड़ी अच्छी कि मरना और दरिद्रता में अगर आपको चूज करना पड़ जाए तो कहते हैं मरने को चूज कर लेना, मर जाना, लेकिन दरिद्रता नहीं झेलना। आप समझ लीजिए, ये हितोपदेश में बात कही गई है, लेकिन इसको इस सीधी तरह ना अपना लिया जाए तो समय देखते हैं। हाँ, एक चीज और आता है, शंकराचार्य ने अपने प्रश्नोत्तरी में एक बात लिखी है कि के शत्रवः सन्ति, शत्रु कौन है, तो कहते हैं निजेंद्रिया, निजेंद्रियाणि। निजेंद्रियाणि क्यों कहा है, आपके जो निजी इंद्रियां हैं वही आपकी शत्रु हैं। तान्येव मित्राणि जितानियानि, अर्थात कि वही आपकी मित्र बन जाती हैं। अगर उनको जीत लो तो मित्र हैं, अगर हार जाओ उनसे तो क्या है, वो आपकी शत्रु हैं, है ना। और शत्रु किसको बोलते हैं, शत्रु की परिभाषा सबसे मैं छोटी आपको आप बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा। शत्रु का अर्थ होता है जो चीज आपके नियंत्रण या अधिकार में ना हो, वही आपकी शत्रु है, वही आपका शत्रु है, उसी को हम लोग शत्रु बोलते हैं। एक अगर किसी को गीता का श्लोक याद हो, बंधुरात्मा समथिंग करके है, किसी को याद हो तो बोल दे। तो इस प्रकार से गीता में जो है, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा है, उसका अर्थ यह है कि जिसने आत्मा द्वारा आत्मा को जीत लिया है, उसका आत्मा ही आत्मा का मित्र हो जाता है। इस प्रकार से उसका अर्थ है, यदि किसी को याद हो तो बोल सकते हैं। आत्मा का कारक क्या है, सूर्य है। आत्मा का कारक क्या है, सूर्य है। और सूर्य अगर छठे भाव में किसी की कुंडली में बैठ जाए आकर के, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति अपना ही शत्रु हो जाता है ना। तो छठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु देखते हैं, ध्यान रखेंगे। हमारे में जब किसी को दान बताया जाता है तो यह ध्यान रखिएगा, जो छठे भाव है इसका दान व्यक्ति को जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि छठा भाव एक ऐसी चीज है कि ये आपको बहुत पीछे ले जाता है। ये ऋण भी देता है, रोग भी देता है, शत्रु भी बनाता है। शत्रु क्या है आपको समझ गए होंगे, आपकी इंद्रियां आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। ठीक है, आगे चलेंगे। और इंद्रियां शत्रु हैं, इसके लिए गीता में एक बड़ा अच्छा कहा गया है, मैं थोड़ा याद करने का प्रयास करता हूँ। जो गीता पाठी, इसमें तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन गीता में एक बड़ा अच्छा है कि क्या नाम है कि विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। और जब उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, जैसे आज हमारा पेटीज खाने का मन है, तो क्या हुआ कि विषयों का चिंतन किया हमने, मन आया कि यार आज पेटीज खाई जाए। इंद्रिय ने, जवान ने तुरंत कहा यार बहुत दिन से पेटीज नहीं खाई है। तो इंद्रियों का वस्तु का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तो आपके मन में कामना है, चलो यार ब्लिंकिट से उससे मंगा ली जाए, क्या नाम है, जोमेटो या स्विगी से, या आप लेने चले गए, है ना। तो लेने चले जाएंगे, पता चला उस दिन जो है सारी दुकानें बंद हैं। तो क्या हुआ, विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। जब आसक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तो आप में क्या होता है, कामना में उत्पन्न होती है। जब कामना उत्पन्न होती है तो कामना में जो विघ्न पड़ता है, तब आपको क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपके क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना,
क्रोध जो है क्या करता है, आपका विवेक नष्ट करता है। क्रोध का सबसे पहला काम है आपका विवेक नष्ट करना। फिर कहता है क्रोधात भवत सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अर्थात क्रोध का इसमें जो अशुद्धि हो अपना देख लीजिएगा। तो क्या नाम है, क्रोध से क्या है, क्रोधात भवत सम्मोहात, क्रोध से आंखों में सम्मोहन सा पैदा होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश नष्ट होने से क्या हो जाती है, आपके बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, बचा गया, उसका इंटेलेक्चुअल नष्ट हो गया, तो वो व्यक्ति ही नष्ट हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इंद्रियों के जो बहलावे है इसमें ना आए, तो हमारा जो है हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। सबसे बड़ी शत्रु आपकी इंद्रियां है, मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। ये इसके बारे में मैंने लिख रखा है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से देखी जाती है, ध्यान रखेंगे। आपके पैर सूज जाते हैं, आपके हाथ सूज जाते हैं, कहीं भी स्वेलिंग आती है, समझ लीजिए छठे भाव से गोचर जो हो रहा है कहीं ना कहीं से गड़बड़ है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। मूत्र रोग अगर आपको लग जाते हैं, है ना, आपको लगता है कि हमारा भाई हमको मार देगा, दैट इज द सपिंड से डर लगे। सपिंड मतलब क्या हुआ, अपने जो आपके एक ही पिंड से उत्पन्न लोग हैं उनसे डर लग रहा है, तो ये यहीं से आ रहा है। आपको विष दे दिया जाता है, ये भी छठा भाव है, ध्यान रखेंगे आप। और मानसिक व्यथा है अगर आपको, है ना, तो यहीं से देखेंगे। इसके बाद सप्तम भाव जाया का भाव है, पत्नी का भाव है। सप्तम भाव क्या है, ये पत्नी के लिए होता है, ये पार्टनर के लिए। ये विशुद्ध भाषा में कृपया म्यूट कर ले। तो सप्तम भाव क्या है, निशान जी कृपया म्यूट कर दें इनको। हाँ, सप्तम भाव क्या है, जाया का भाव है। जाया मतलब क्या हो गया, पत्नी, पार्टनर है, किसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, दैट इज द पार्टनर। किसी के साथ आप शोध पत्र लिखना चाहते हैं, दैट इज द पार्टनर। किसी के साथ आप कमरे पे साथ में रहना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, दैट इज द 7th हाउस। किसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, दैट इज द वाइफ, पत्नी, है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे सप्तम भाव काहे के लिए है, जाया के लिए है, पार्टनर के लिए है। ये शत्रु है। सप्तम भाव आपका क्या है, शत्रु है। आपको पता होगा जो सप्तम भाव का स्वामी होता है यही मृत्यु का कारक होता है। मृत्यु का मतलब क्या होता है, यही मृत्यु है। सप्तम भाव पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये मृत्यु कारक होते हैं, वहीं से आता है, क्योंकि आपका उसी में पुनर्मिलन हो जाता है ना। एक क्या नाम है, मैंने अथर्ववेद में एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी थी, बहुत बढ़िया है। उसमें कहते हैं जब यह विराट पुरुष इस संसार में आया था तो वो डर गया था, वो इतना डर गया कि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा। तो वो बिल्कुल जो चना दाल देखी होगी आपने, जुड़ी हुई जो दाल होती है, वो दाल की तरीके बिल्कुल था। फिर दाल को देखा होगा आपने, 2 भागों में बांट दीजिएगा तो दोनों 2 भाग सपाट आ जाते हैं। तो उसके लिए एक शब्द आया है संस्कृत में, अर्धवृगल। वृगल शब्द आया। वृगल मतलब क्या हुआ, जो हमारा शरीर बना हुआ है वो कैसा है, अर्धवृगल है। अर्धवृगल मतलब पीठ देख लीजिएगा हम लोगों की सपाट होती, दाल की तरीके बिल्कुल बनी है। अर्थात हम अपने पूरे जीवन भर उस आधे दाल के टुकड़े को, अपने जीवन साथी को ढूंढते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। जब आपको करेक्ट वो अर्धवृगल मिल जाता है तब आपका मोक्ष हो जाता है, इस संसार में आपका दोबारा जन्म नहीं होता है। उस अर्धवृगल को ढूंढने के लिए सप्तम भाव को हम लोग विवाह करते हैं, और विवाह आपका पहले से ही निर्धारित हो जाता है, क्योंकि जो भोगना है वो तो आपको भोगना ही, अवश्य में वही भोक्तव्यम कर्म शुभ शुभम। आपने जो शुभ अशुभ जो है कर्म कर रखे हैं, तो ध्यान रखेंगे। जैसे ये पहला भाव ये क्या था, सिर था, सिर के ऊपर बाल जो थे वो राहु है। सिर के ऊपर जो बाल होते हैं राहु है। आपने देखा होगा आयु बढ़ने के साथ साथ बाल, अब तो पहले छोटी उम्र में सफेद हो जाते हैं, बाल में क्या है, राहु का वास होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बाल सफेद होते चले जाते हैं, अर्थात क्या होते चले जाते हैं, वो गुरु का प्रतीक होते चले जाते हैं। लोग क्या रहते हैं, लोग इनको बालों को पुनः काला रहते रहे। राहु से कोई मुक्त नहीं होना चाहता इस संसार में। आप समझ लीजिए जो लोग डाई करते हैं वो अपना कहीं ना कहीं से राहु खराब कर रहे होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, ये स्त्री का भाव है। स्त्री का भाव क्यों है, क्योंकि सप्तम भाव स्त्री के लिए ही अलॉट किया गया है। सन्यासी क्या करता है, लाल कपड़े पहनता है। स्त्री पता है आपको, स्त्री लाल कलर की होती है, स्त्री अग्नि है। स्त्री को आप देख लीजिए, पंचाग्नि विद्या जो छंदोपनिषद में बताई गई है उसमें क्या बताया गया है कि स्त्री अग्नि है। ये क्या है, रक्त वर्ण की होती है, लाल होती है ना। स्त्री इसीलिए अपने अग्नित्व को दिखाने के लिए क्या करती है, पैर में लाल महावर लगाती है। क्यों, क्योंकि वो अग्नि का प्रतीक है ना।
और ये ध्यान रखेंगे, माथे पर लाल बिंदी भी इसीलिए लगाती है, रंग तो आजकल अलग आ गए हैं, पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में बिंदी जो है लाल ही लगाई जाती थी या टीका लगाया जाता था। लाल सिंदूर लगाती है, ये सारे अग्नि के प्रतीक होते हैं। स्त्री अग्नि का प्रतीक है ना। और जो स्त्री को त्याग देता है वो लाल कपड़े पहन लेता है, इसीलिए सन्यासी सदैव क्या करते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो द्वादश भाव है इनसे कहाँ करेंगे, ये विवाह है, कहाँ से करेगा, ये विवाह यहीं से है, इससे आप विवाह करते हैं सामने वाले से। क्यों, जो लग्न है ये आप हैं, ये आप ही बैठे हुए हैं, जो लग्न में बैठा हुआ है 1 नंबर जहाँ पड़ा है ये आप हैं, ये आपका पार्टनर है लाइफ का, है ना। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अगर ये स्त्री ये हो जाएगी तो ये पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारी खटिया अगर टूट गई तो तुरंत कहते चलो बिल्डिंग कराए चल के, इसका मतलब क्या है, जोड़ने वाला काम अग्नि करता है। जब जोड़ने वाला काम अग्नि करता है, इसीलिए क्या करते हैं, शादी में अग्नि को साक्षी बनाते हैं, अग्नि के चारों ओर अग्नि ही जोड़ने का काम करती है, इसीलिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है, विवाह में अग्नि के फेरे लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अग्नि क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। हनुमान जी ने क्या किया था, राम और सीता को मिला दिया था, तो हनुमान जी क्या हो गए, अग्नि के प्रतीक हो गए, इसीलिए हनुमान जी लाल लाल रंगे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अग्नि के प्रतीक हैं, है ना। अग्नि को दूत कहा गया इसीलिए क्योंकि अग्नि क्या है, समाचार ले जाने वाला है। हनुमान जी भी वहां गए थे, कहाँ गए थे, लंका में क्या गए थे कि दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार, है ना। तो माता कहा था उन्होंने वहां पर। तो इसके बाद देख लेंगे हनुमान जी भी अग्नि स्वरूप हैं। इसका मतलब है कि जिसके भी पति पत्नी में अनबन रहती है, लड़ाई रहती है, कुछ भी कुछ रहता है, गुस्सा रहता है, एक दूसरे को काट मारने को दौड़ते हैं, ऐसे पति पत्नी को क्या करना चाहिए कि जो है हमको हनुमान जी का उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी क्या है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम कहा गया इसीलिए, है ना। क्यों, अब देखेंगे अब आगे चलेंगे अग्नि के बारे में। देखिए अग्नि के जो 3 रूप होते हैं, जब गर्भ में बच्चा आता है तो गर्भस्थ अग्नि होती है, वहां पर इसको क्या बोलते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जिंक स्पार्क बोलते हैं। बताते हैं जब वीर्य का जो अंश होता है, शुक्राणु जो है जब रज में अंडे में जाता है तो वहां पर एक स्पार्क होता है, एकदम से जो है आत्मा उसमें प्रवेश करती है, इसको जिंक स्पार्क बोलते हैं। अब हम अंग्रेज उसमें वैज्ञानिक भाषा में चाहे जो बोलते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि ईश्वर जो है किस प्रकार से इस चीज को करता है, किस प्रकार से संसार में जन्म को लाता है। तो जो गर्भ में अग्नि होती है वो क्या होती है, वो ब्रह्म अग्नि कहलाती है ना। जन्म के बाद जो आपके पेट में है वो क्या है, विष्णु अग्नि है, वो आपको भोजन पकाती है, वो पालन करती है आपका। और शमशान में जब शंकर जी शमशान में जब आप जलाए जाते हैं वो महेश अग्नि है। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश यही है। ब्रह्मा मतलब क्या हुआ, जो गर्भ में आपका जिंक स्पार्क पैदा करके आपको जन्म दे दिया, दैट इज द ब्रह्मा, है ना। क्रिएटर बोलते हैं, क्रिएटर वहीं पे था। विष्णु क्या कर रहे हैं, आपके जीवन भर पेट में, इसीलिए सुखी रहना हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना हो तो भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, क्योंकि जन्म के बाद भोजन वही पकाएंगे। इसके बाद शमशान में जो फूकेंगे आपको वो भगवान शंकर ही फूकेंगे, तो वो वाली अग्नि होती है, ध्यान रखेंगे। तो तीनों प्रकार के 3 अग्नियां होती हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें जो है बहुत सारा बोलने के लिए है और समय तो इतना सीमित होता है, मैं सारे भावों को जितना कंसाइज हो सकता था उतना कर लिया था। अब जैसे कुछ कहते हैं कि बताओ, कई महिलाएं पूछती कि हमारे पति पहले मरेंगे, हम मरेंगे, हम उनके सामने चले जाए ज्यादा अच्छा है। तो इसका एक बड़ा छोटा सिद्धांत है कि सूर्य जो है पुरुष हो जाता है और शुक्र स्त्री हो जाता है। अगर शुक्र के आगे सूर्य हो जाएगा तो समझ लीजिए पुरुष पहले जाएगा, अगर सूर्य के आगे शुक्र बैठ जाएगा समझ लीजिए स्त्री पहले जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो स्त्री के बारे में बड़ा, स्त्री का क्या नाम है, 5 प्रकार के जो दुख कहे गए हैं उसमें जो है क्या नाम है, बड़ा अच्छा है, मुझे पूरा तो याद नहीं है कि क्या नाम है कि कुग्राम वासा कुजनस्य सेवा, है ना, कुभोजनम, क्या नाम है, 4-5 प्रकार के दुख कहे गए हैं कि खराब जगह पे आप जब रहते हो वो भी दुख देता है। कुजनस्य सेवा, खराब व्यक्तियों की सेवा जो है कष्ट देती है। तो स्त्री जो है
कैसी होनी चाहिए? स्त्री आपके मनोनुकूल होनी चाहिए, वो आपके मन के अनुसार चलनी चाहिए, है ना। तो उसमें एक बड़ा अच्छा आया है कि कार्येपि मंत्री, अगर कोई काम करना हो तो आपके लिए मंत्री का काम करे, आपको कहे कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, है ना। कार्येपि मंत्री स्यात्, है ना। सखी स्यात् करणे सुचा, बिल्कुल सखी की तरह आपको कार्यों में हेल्प करे। हाँ लाओ हम करा ले रहे हैं, बताओ यार क्या कराना है पति के साथ में या पत्नी के साथ में। स्नेहेषु भार्या माता, मतलब स्नेह में आपको बिल्कुल माता की तरह स्नेह करे, है ना। और वैश्या च शयने गृहा, और इस प्रकार से उसको शयन गृह में किस प्रकार से करे, आपको पूरा तरह सुख दे, इस प्रकार से इसको प्रणाम किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, अष्टम भाव है। अष्टम भाव में बटन मुझे ज्यादा तेजी से दब गई, खैर अष्टम भाव में हम लोग देख लेते हैं। अभी आप लोग एक जगह बोल दीजिए जरा कि क्या नाम है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ है। रही है। अच्छा ठीक है भाई, कोई बोर हो रहा हो तो बता दें। तो अष्टम भाव चलते हैं। अष्टम भाव एक मृत्यु का भाव है, इसमें या थोड़ा रह गया है, ठीक है, एक दिन में पीपीटी जब बनाई जाती है तो यही होता है। मृत्यु जो है ये मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव है। इस अष्टम भाव को प्रणाम है। अष्टम भाव में क्या हम लोग देखते हैं कि अष्टम भाव में आप मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए कि ये मृत्यु का भाव कहा जाता है। लेकिन हम आपको सच बताएं, हमने कभी जीवन में आज तक इससे मृत्यु नहीं देखी कुंडली में। 1 लाख से ऊपर लगभग कुंडलियां मैंने आज तक देख डाली होंगी जीवन में। तो और अष्टम भाव आयु का भाव होता है, मुझसे अगर पूछा जाए, और शास्त्र भी हमारी यही कहते हैं कि ये आयु है, और आयु का समाप्त होना मृत्यु होती है। बात एक ही है कि ये भाव अगर खत्म हो जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। ये रंध्र है ना, ये छेद होता है। इस कुंडली में केवल एक ही छेद कर दिया गया, पूरा कुंडली बना करके, और अनाज खूब सारा भर दिया गया है पूरे 12 भाव में, और उसके बाद क्या कर दिया गया, 8वें भाव में एक छोटा छेद कर दिया गया, आओ बेटा सब इसी में आके समेट देंगे तुमको, इस पूरे छेद से पूरा अनाज बह जाएगा। तो ये अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव क्या है? ये एक मृत्यु है ना। अब देख लेते हैं आगे। इसमें क्या है, ये मारक भाव होता है। इसके बारे में ज्यादा शास्त्रों में मैंने बताया नहीं गया है, क्यों? क्योंकि ज्यादा जानना मृत्यु के बारे में ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो बाद का विषय है। यहाँ तक कि नचिकेता और उसमें जो है जब यमराज में संवाद होता है कठोपनिषद में, तो उसमें एक आशोभावा एवं मर्तव्य वहां पर आया है। तो इस संसार में मृत्यु का उन्होंने रहस्य जानने का प्रयास किया, है ना। तो इस संसार में जितने दिन आप सामने हैं उतने दिन अच्छे से जियो, और अपने कर्मों को कुर्वन्ने हैं कर्माणि जिन विषम शाश्वती समा, है ना। कर्म को करते हुए आपको 100 वर्ष तक जीने की अच्छा रखनी चाहिए। उस समय समुद्र यात्रा से लोग लौट कर नहीं आते थे, इसलिए समुद्री यात्रा भी अष्टम भाव से देखी जाती थी, क्योंकि ये मृत्यु है ना। पता नहीं आदमी आए कि ना आए वापस, ठीक है। इसका कारक शनि होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हॉस्पिटलाइज्ड होने का कारक भी यही, कारण यही है ना। आगे देखते हैं अष्टम भाव के बारे में, ये मैंने सब यहाँ लिख दिया है, आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा। नवम भाव धर्म, इसकी बड़ी बात हम लोग कर रहे थे, यही धर्म है ना। धर्म, कोई धर्म करना चाहता है, यही नवम भाव है ना। अब देखिए नवम का जो धन है ये अष्टम है, अष्टम का धन क्या हो जाएगा, नवम हो जाएगा। मृत्यु का धन क्या हो जाएगा? मृत्यु को कौन बचा सकता है? मृत्यु संसार में केवल 2 लोग टाल सकते हैं, या तो सती टाल सकती है या संत टाल सकता है। सती कौन होती है? सती मतलब जो जिसने ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने पति की सेवा की हो, या उसने अपने आप को अपने पवित्रता कायम रखी हो, ऐसा व्यक्ति अपने पति की, ऐसी स्त्री अपने पति की मृत्यु टाल सकती है। दूसरा संत है, संत भी मृत्यु टाल सकता है। संत को प्रणाम है। संत अगर आपसे कह देगा जाओ यार जी जाओगे। अब हमारे जो शंकराचार्य जी थे वो 16 साल की उम्र लेकर के आए थे, और 16 साल की उम्र लेकर के आए तो उनको 32 साल, तो जस्ट 2 गुने संत नहीं तो आशीर्वाद करके दिया था उनको कि जाओ 16 साल और जी लो जाके, 32 साल की उम्र में चले जाना, है ना। ये क्या है? ये नवम भाव है। यहाँ नवम भाव में क्या है? ये जो पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल है, यही आयु है। ये क्या है देखिएगा ध्यान से जरा, ये आयु है ना। ये तप है, यहीं से आपका तप है। नवम भाव आपका तप है। आपने खुद को तपाया कितना है? सुबह 4 बजे उठ के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सुबह वो 4 बजे उठ करके अपने आप को आप दौड़े हैं कि नहीं दौड़े हैं? सुबह 4 बजे उठ करके आपने अपने आप को नियम संयम बनाया कि नहीं बनाया है? उतना ही आपका धर्म नष्ट होता चला जाएगा। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो नवम भाव है ये आपकी रक्षा करता है ना। ये सबसे सभी भावों का सिरमौर है। सिरमौर मतलब भाग्य का अंकुर यहीं से फूटता है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। भाग्य परिवर्तन कैसे होता है सबको पता है, कर्म द्वारा होता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे।
अब भाग्यशाली कैसे होता है व्यक्ति? मैंने कल आपको बताया था कि सन्मुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनासहि तेहि। जब भगवान के सन्मुख हो जाता है ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? भाग्यशाली हो जाता है। ऐसे भाग्यशाली को प्रणाम है। एक व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलता है, वो क्या है? उसका नवम भाव कहीं ना कहीं से पीड़ित है। ये सत्य है। व्यक्ति अगर सत्य बोलता है तो उसका नवा भाव अच्छा होगा। अब कोई भी मेरे सामने बैठ के कुंडली दिखाएगा और कहेगा भाई ये फलानी बात है, वो फलानी बात है, हम उसकी कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा हुआ है, मैं समझ जाऊंगा ये बंदा बहुत हाँकने वाला है, झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि नवम भाव ही सत्य है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, ये भाग्य है। भाग्य क्या कहते हैं? अब एक बड़ा अच्छा पहले संस्कृत में प्रहेलिकाएं लिखी जाती थी, तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा था कि स्वयं महेशः, मतलब खुद में महेश है, शंकर महाईश है ना। ससुरो नगेशा, जो ससुर है वो नगेश है, मतलब हिमालय, बताओ सारे हिमालय उन्हीं के थे, पर्वत सारे थे। है सखा धनेशा, मतलब जो मित्र हैं वो तो धन के ईश हैं, सारी रुपया उन्हीं के पास है, कुबेर जी हैं, है ना। ससुरो सखा धनेशा तनयो गणेशा, और तनय जो बच्चे जो लड़का है उनका गणेश जी, है ना। वो क्या है? गणों का ईश है। मतलब इतनी ज्यादा मतलब बढ़िया अच्छे लिंक रखे हुए हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर के लिंक दो कितने अच्छे अच्छे हैं। स्वयं महेशा, महान ईश है ना। ससुरो नगेशा, सारे पर्वत इनके हैं, पर्वत में सुधियां उगती हैं, है ना। और सखा धनेशा स्तनयो गणेशा, तथापि भिक्षाटन में शंभो बलि यसी केवलम ईश्वरेच्छा। ऐसे में भीख मांग रहे हैं भगवान शंकर, तो ऐसे भगवान शंकर को क्या है? तथापि भिक्षाटन में वो संभव बलि यसी केवलम ईश्वरेच्छा। इतना सब लिंक होते हुए भगवान शंकर भीख मांगते घूमते हैं। बलि यसी केवलम ईश्वरेच्छा, केवल ईश्वर की अच्छा बलि होती। ये चुटकुले लिखे जाते थे संस्कृत में, मुझे याद आ गया तो मैंने सुना दिया। उसको अन्यथा मत लीजिएगा जो शिव भक्त हो, ऐसा नहीं है। भगवान शिव ही संसार के पालक है। आगे चलेंगे, देख लीजिएगा कि ये नवा भाव जो है ये भाग्य होता है, ये व्यय का भाव। आगे मैं आपको बताऊंगा ये व्यय का भाव है ना। इसका मतलब है 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नवा भाव ये हो गया, तो चौथा वाला इसका क्या था? सुख था। इसी प्रकार से नवे का सुख कहाँ बैठेगा जाके? 12वें भाव में। तो ये व्यय है। इसका मतलब है कि ये भाग्य है, ये व्यय है। आपके भाग्य में जो धन है, उस भाग्य के धन को अगर आपने कमा लिया, भाग्य के धन को अगर आपने कमा लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए सुख हो जाएगा। इसका मतलब है जितना भी आप दान करेंगे, वह मतलब क्या हुआ? दान हो गया। दान करना परमावश्यक है। अगर आपको भाग्यशाली बनना है, आपका भाग्य काम करे, 4 लोग इंटरव्यू में पहुंचे और 3 सीटें हैं, तो एक व्यक्ति जो निकाला जाए वो आप ना हो। ऐसे में अगर आपको भाग्यशाली बनना है तो क्या करेंगे? आपको व्यय करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। दान से ही सब कुछ आता है, ये ध्यान रखेंगे। दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का दान होता है। नित्य दान, नैमित्तिक दान, काम्य दान और विमल दान। इसके बारे में और आप आगे पढ़िएगा कई ग्रंथों से। तो भाग्य ध्यान रखेंगे, भाग्य क्या है? तो भाग्य का कैसे भी वृक्ष जो है, जो भाग्य है, और इसमें भी दैहिक दैविक भौतिक भाग्य होते हैं। इसमें बहुत कुछ है, अगर हम बताते रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक एक भाव में बोलने के लिए बहुत कुछ है ना। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 9वें भाव के बारे में बता दिया। 10वें भाव पे चलते हैं। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव जो है ये क्या है? कर्म है। 10वां भाव कर्म है। कर्म सारे यहीं से होंगे, है ना। जब आपका वर्किंग फील्ड होगा वो यही 10वां भाव से देखी जाएगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। 10वां भाव से क्या देखेंगे? मन देखेंगे, मान देखेंगे, आपकी इज्जत कितनी होगी। कर्म देखेंगे, आज्ञा देखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि पिता के लिए 2 भाव बने हुए हैं, एक नवा भाव बना हुआ है, एक 10वां भाव बना हुआ है। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग प्रकार की व्याख्या करते हैं। कहते हैं ये माता, जो आप हैं तो आपकी पत्नी हो गई, या आप पति हैं तो आप पत्नी हो गए तो ये आपके पति हो गए। इसी प्रकार से ये माता हो गए तो माता के पति क्या हो गए? यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखते हैं, तो आपके जो बायोलॉजिकल फादर होंगे वो ये होंगे, और जो आपके ये क्या नाम है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले फादर होंगे वो यहाँ होंगे। तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग चीजें अलग अलग ढंग से देखी जाती हैं। 10वां भाव आपका कर्म है, नौकरी देखनी है आपको, ऋण देखना है ना, वाहन देखना है। वाहन यहाँ पर दूसरा प्रकार का है। वाहन का जो कर्म से आप वाहन कमाते हैं उनको, वो भाग्य से वाहन। आप पिताजी की कार में बैठ रहे हैं, ये 4था भाव है। आप अपनी कार में बैठ रहे हैं, ये कौन सा है? 10वां भाव है, ये ध्यान रखेंगे, है ना।
इसके बाद कोई कहते हैं मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, दसवें भाव से देखा जाता है। एकादश भाव में आते हैं, ये आय का भाव है ना। एकादश में क्या है, इससे विचारणी है। ये देख लीजिए, सारे प्रकार के आपके जीवन में लाभ है, जो भी आपको लाभ मिले वो यहीं से आता है ना। ध्यान रखेंगे आपको। ये जो है क्या नाम है, ये कोई अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी का गर्भ भी है ना। जैसे पुरुष होगा तो इसके लिए उसके गर्भ तो होता नहीं है, तो पुरुष है तो पुरुष का ये पेट हो जाता है ना। स्त्री है तो स्त्री का पेट ये हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है, स्त्री के लिए गर्भ हो जाएगा, गर्भ और पेट दोनों हो जाएंगे। अब जैसे ये आप पुरुष हैं तो पुरुष के लिए ये पत्नी हो गई, पत्नी से पंचम पत्नी का गर्भ हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। तो ये गर्भ है। अब आगे चलते हैं, इसमें चाचा वगैरह को आपको देखना हो, हाँ बड़े भाई बहन यहीं से देखते हैं। यहाँ पर कोई ग्रह आके बैठ जाए वो अच्छा ही फल देता है। तो एकादश भाव के बारे में मैंने सारी बातें यहाँ पर आपको बता दी, लिख दी है। 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव है। व्यय के बारे में क्या करते हैं, इस संसार में जो भी आप व्यय कर रहे हैं, आपकी आयु का व्यय हो, आपके धन का व्यय हो, आपको जेल हो जाए, है ना, या आत्महत्या आप कर ले, सुसाइड के लिए यही भाव देखा जाता है। 12वां भाव पीड़ित होता है कहीं ना कहीं से, और इसीलिए 12वां भाव भूतादि का भाव है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वो भूत लोकों को प्राप्त करता है। आत्महत्या जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी मृत्यु ही मरना चाहिए, ईश्वर का प्रणाम करते रहना चाहिए, ईश्वर को ध्यान करते रहना चाहिए। ये जो आत्मा मिली है इसकी हत्या करना सबसे गंदा कार्य है, और इसको छोड़ देना इस संसार का सबसे खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब आपको परिधान करे, ईश्वर आपको यहाँ से कहे कि आप जाइए, तब आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये द्वादश भाव है, वरना भूतादि लोगों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से जो चुगलखोर बहुत होते हैं, इधर की उधर करते हैं, उनका 12वां भाव पीड़ित होता है। बायां जो नेत्र होता है वो यहीं से आपका देखा जाता है ना। किसी को यहाँ पर अगर शनि या राहु या मंगल बैठ जाए आकर के, तो समझ लीजिएगा उस व्यक्ति को कारावास जरूर होगा। देखेंगे किसी को पति पत्नी का जो है बेड पे पता चला 2 लोग लेटे जाकर के लात घूसा चालू हो गए, कहाँ से होंगे, 12वां भाव देखा जाएगा। शयन सुख यहीं से देखा जाता है। पता चला आप जो सो रहे पत्नी कहने कुछ कमा के नहीं लाए हो, ये है वो है, तुमको जो थोड़ी देर लेटे सुनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये शयन सुख यहाँ से कहते अरे यार हम यहाँ चले जाए, नाली के पास हो जाए, ठीक है, लेकिन घर में न सोए। तो इस प्रकार से जो है द्वादश भाव जो है वो देखा जाता है। ऐसे ये 12 भावों के बारे में जो है मैंने आपको बताया। ये आपके पूरा लिख दिया है मैंने, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, पढ़िएगा, आनंद आ जाएगा आपको। और इसके बाद इससे जो जो रोग होते हैं 12 भाव से, ये मैंने 12 भाव की पूरी टेबल बना दी है, आपको कहीं एक जगह नहीं मिलने वाला है। इसको मतलब जब किसी को कोई चीज बहुत क्लियर होती है तो इस प्रकार से लिखी जाती है। आप ध्यान से एक एक चीज देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से भाव से किसी के जिह्वा के रोग हो रहे हैं, नेत्र रोग हो रहे हैं, दूसरा भाव पीड़ित है, गले के रोग हो रहे हैं, नाक का रोग हो रहा है, ये दूसरे भाव से होता है। इस प्रकार से हर भाव के लिए कोई पागलपन किसी दिमाग में सवार रहता है, पंचम भाव कहीं ना कहीं से पीड़ित है ना, गर्भाशय के रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो ये सारे 12 प्रकार के जो भाव हैं इसके अलग अलग रोग होते हैं, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। एक कर्म के बारे में आपको बहुत छोटी लाइन ये मुझे अच्छी लगती है, यथाधेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम एवं पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। अर्थात जिस प्रकार हजारों गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को पहचान करके उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार से पूर्व में किए गए जो कर्म है वो कर्ता के पीछे चलते चले जाते हैं, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार के कर्म को मेरा नमस्कार है, उस कर्म के बंधन को मेरा नमस्कार है, इस संसार में इस शरीर में बांधने वाले को मेरा प्रणाम है, वो और इस संसार में जो भी हमें लाया है उसको हमारा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 12 भाव है, इन 12 भाव हमारे में जितना मैं 1 घंटे या 1.5 घंटा जो भी मुझे समय लगा मैं बता सकता था मैंने बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सुनने के लिए, काफी लंबा समय लिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय कानपुर में संस्कृत विषय के संयोजक एवं वर्तमान में विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हमारे प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आभासी पटल पर आकर श्रोता तथा वक्ता सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हरिओम। अच्छा लगा आज श्रोताओं के लिए भी आपने कहा, और आज का क्लास और कल का क्लास इतना बढ़िया था, कभी छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, लग रहा था अनवरत चलता रहे, और बहुत कम हम लोग ग्रहण कर पाए हैं। एक भाव का 1 दिन चाहिए था, कम से कम 2-3 घंटे। ऐसे पढ़ाने वाले हूँ आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि हम केवल ज्योतिष पर एक कार्यशाला कराएं। इससे बड़ा था तो ऐसे ही बाहर एक मेज रखी थी, उसमें खाना बनाते थे अंदर। अन्य जब हम रहते थे, पहले रहते थे, तब उसमें कुछ नहीं था। जब वो पता चला कि आएंगी, शादी हो गई, अब मेरिया आएगी, तो सर आप उन्होंने कुछ म्यूट होगा कर दीजिए। कि हाँ भैया गृहस्थी बढ़ने वाली है। शोभित जी म्यूट कर लीजिए। पूरी गृहस्थी मेरी उसी में हुई रहती है। और जब से इस प्रकार में आए, पूरे घर में सामान फैलने के बाद ही जगह शोभित जी, अपने घर में फिर लगता कि ये भी ले लो। शोभित जी प्लीज म्यूट कीजिए, लड़ाई बाद में करना। 12वां भाव पीड़ित है आपका। एक एक भाव पर इतनी विशद चर्चा हुई, मन प्रफुल्लित हो गया कि ऐसे अमृत बिंदु मिलते रहे हम लोगों को, तो जो नहीं भी करते हैं वो कर्म हम करने लगे, संत बन जाएं या संत के पदों का अनुसरण करने लगे। इस प्रकार की कक्षाएं हों, आनंद ही आनंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी को, जिन्होंने इतना समय निकाल करके और हम सब लोगों को ज्ञान से सिंचित किया। और सुकृति जी को भी आज का धन्यवाद। और कल ये संचालन नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए इनको एडवांस धन्यवाद। और कितने लोग जुड़े हैं, आनंद आ गया। इसी प्रकार के हमारे सत्संगत होती रहे, सत्समागम होता रहे, भले ही आभासी पटल पर हो, समागम होना आवश्यक है। और साबिर विश्वास जी जुड़े हैं कलकत्ता से, रोज जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं मैं कि हम हमारे लिए आप समय निकालते हैं और कक्षा में जुड़ते हैं। बस थोड़ा सा कष्ट रहता है, ये पहले दिन से ही जुड़ना चाहिए। ज्योतिष के साथ साथ और भी चीजें उतनी ही आवश्यक हैं। हमारे शरीर में जो एक अंग, अगर हमारी उंगली आवश्यक है तो हमारा कान भी आवश्यक है, हमारा मुंह भी आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, स्वार्थ बस केवल ज्योतिष में जुड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसमें जुड़े 200 की संख्या हो जाए, हमारे पास बहुत, आपको जोड़ने के लिए मेरे पास बहुत जगह है। लेकिन हर एक चीज में, कर्म कांड में भी जुड़ते, व्याकरण में भी जुड़ते, हर एक में जुड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों, ज्ञान की वर्षा हो ही रही है। अब ज्ञान आप ले ही नहीं पा रहे हैं, उस वर्षा का जल आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ये विडंबना है आपके भाग्य की या मेरे भाग्य। चलो भाई, जितने इस आभासी पटल पर जुड़े हैं, जितने श्रोतागण हैं और जितने पूर्व में जुड़े और उत्तरार्ध में जो जुड़ेंगे, सभी को मेरा बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए सुकृति जी से निवेदन है, वो आगे शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अलीवा शतपथी जी हैं क्या? संभवतः आज नहीं है। अस्तु, आनंद जी कृपया आकर शांति पाठ के द्वारा आज की कक्षा को यहीं विश्राम दें। और कल हम लोग पुनः अपने निर्धारित समय 7:30 बजे से इसी तरह से उपस्थित होंगे कक्षा में। अतः समय का ध्यान रखिएगा और सभी लोग अधिक से अधिक प्रचारित करके कक्षा में जरूर उपस्थित रहें। हमारे भावी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी कृपया शांति पाठ के द्वारा आज की कक्षा को विश्राम दें। जी सुकृति जी धन्यवाद। आवाज आ रही है हमारी? जी भैया। जी, सभी लोग एक साथ शांति मंत्र का वाचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आनंद जी, द्वितीय भाग आपका बहुत प्रखर है। जी सर, धन्यवाद सर। आज सर हमने नोट्स बना रहे थे, लेकिन थोड़ा छूट रहा था, मतलब लिखते हुए,
तो प्रयास सर ये रहेगा, थोड़ा पीपीटी इसकी मिल जाएगी सर इस क्लास की, तो सब मिल जाएगी, सब पीपीटी भी मिलेगी और सब यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। जी जी सर, धन्यवाद सर। दोनों चीजें सर क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी, समय का कुछ पता ही नहीं चला, हम तो बैठे रहे लिखते रहे, ना तो हाथ थक रहे थे और ना दिमाग थक रहा था। ये सर मैंने मतलब अपनी अनुभव की बात बता रहे हैं आज, ना तो हाथ थक रहे थे और ना दिमाग थक रहा था। और मैं मतलब ऐसा लग सोचा रहा था कि इसको जो है समझते रहें और पढ़ते रहें। और मेरी इच्छा धन्यवाद, ये बड़े बड़े भैया का धन्यवाद जो, और सर आपका धन्यवाद, सभी लोगों का मेरी इच्छा धन्यवाद। ये थी कि अभी 2-3 घंटे क्लास और चलता। जी 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 सर। तो समय बहुत कम एक भाव के लिए मिला, जी जी सर। केवल हम उसका सामान्य ज्ञान ही कर पाए, उसमें अंदर प्रवेश के लिए हमें थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए था। एक दिन में एक भाव होता तो ज्यादा अच्छा था। जी जी सर। और सब्जेक्ट भी ऐसा है, ज्योतिष सबको ही अपने जीवन से संबंधित, भविष्य से संबंधित और पास्ट से संबंधित सब जानना चाहते हैं, है ना। जी और जी आप तो अपने जीवन साथी के संबंध में भी जानना चाहते हैं। तो इस तरीके के तमाम समस्याएं जो हैं भावों के ज्ञान से हमें पता चल सकती थी। चलो निकट भविष्य में इसकी दर्शन की कार्यशाला के पश्चात फिर देखेंगे, इसी प्रकार की कार्यशाला करें और अब की बार एक एक बिंदु को बहुत बहुत टाइम देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। सभी को शुभ रात्रि, नमो नमः, स्वसमयेन पुनर्मिलामः।